गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अच्छा चलिए, अब जो है शाम को गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सत्संग की बात हम करते हैं। गुरुदेव के सिद्ध योग से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, बहुत बड़े 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 बड़े। जितने हम सोचते हैं वो तो हमें बड़े लगते हैं, लेकिन जितने हमें पता भी नहीं है उससे भी कहीं बड़े परिवर्तन आते हैं। और कुछ तो समझ में आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। तो जो समझ में हमें आ रहे हैं उनकी तो बात हम कर सकते हैं, उनका अनुभव हम शेयर कर सकते हैं सबके साथ। तो आपका कुछ अनुभव हो, कुछ बदलाव आपने महसूस किया हो सिद्ध योग में, और कोई प्रश्न अगर आपका हो साधना में चलते चलते, कहीं कुछ रुकावट आई हो या रुकावट महसूस हो रही हो या कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, या फिर कभी कभी जो है होता है साधना के विषय में थोड़े हम इधर उधर सोचने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो दिल खोल के और बेबाकी से गुरुदेव की तस्वीर के सामने तो गुरुदेव को हाजिर मान के प्रश्न पूछ लीजिए, और ज़रूर उसका आपको कोई ना कोई समाधान ज़रूर गुरुदेव की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पे आप मुझे बता देना, क्योंकि मेरे पास कॉन्टीन्यूसली एक मैसेज आ रहा है, योर कनेक्शन इज़ अनस्टेबल, प्लीज़ वेट वाइल वी ट्राई टू रिकनेक्ट यू। तो ऐसा एक मैसेज आ रहा है। तो अभी तो मेरे ख्याल से चल रहा है, जैसे आपने कहा चल रहा है यूट्यूब पर, देवेंद्र भाई ने लिखा है, तो होप कि ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न है तो आप पूछो, और कोई बदलाव है तो बताओ, और कोई अनुभव है तो शेयर कीजिए। जय श्री गुरुदेव सर। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, उत्तम। हाँ, उत्तम जी बताओ सर, ये मतलब कि जैसे हम ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं और बीच में मतलब कि यहाँ वैसे तो हम लोग गांव में सही से ध्यान कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में कोई आ जाता है तो गेट खोलना पड़ता है, तो बीच में ध्यान तो टूट जाता है। हो सकता है 5 मिनट 7 मिनट के बीच में, तो फिर ध्यान मतलब उसके बाद कर सकते हैं या फिर छोड़ देते? बिल्कुल बिल्कुल, कोई आ गया आप दरवाज़ा खोलो, वापस बैठो, वहीं से ही शुरू होता है ध्यान। ऐसा गुरुदेव ने कहा कि आप इसमें ये ध्यान टूटता नहीं है। 15 मिनट बैठो, कोई काम आ गया आप उस काम को करो, जागृत ध्यान है। और जागृत ध्यान का यही बेनिफिट है कि वो टूटता नहीं। वो जितनी देर आप बैठोगे, काम कर लो, फिर आके बैठ जाओ, वो वहीं से शुरू होता है। ये सुविधा है इसमें, चिंता का विषय नहीं। ठीक है, आप कोई आता है, कोई कहीं कुछ आपको गेट खोलना है, कुछ करना है, या किसी को एंट्री देनी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वापस आके बैठो और निश्चिंत होकर वहीं से ध्यान शुरू करो। जी ठीक है। और सर, जैसे कि ये मतलब कि जैसे गूगल मीट पर ज्वाइन करते हैं ना, तो बीच में बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, उसके कारण मतलब कि डिस्टर्बिंग होती है, वो मतलब कि आवाज आती रहती है। तो ऐसा कर सकते हैं कि मतलब कि ये सब ज्वाइन करके उसके बाद हम लॉग आउट होकर के फिर ध्यान में बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम वैसा भी कर सकते हो। मैं तो जनरली इसीलिए सबको कहता हूँ कि आप अपने अपने माइक म्यूट कर लो, पहली बात तो ये। और ज्वाइनिंग की बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब आप गूगल पे ध्यान करते हो तो आपने ज्वाइन करना है 6:29 पे। 6:29 से पहले ज्वाइन करना है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब से ध्यान कर लो। फिर उसके बाद 7:01 के बाद आपने ध्यान ज्वाइन करना है। 6:30 से लेके 7 बजे तक आप ज्वाइन ना करो, क्योंकि जब आप ज्वाइन करोगे ना तो मेरे पास एक मैसेज आता है, टैं टैं करके वो बजता है बहुत ज़ोर से। ठीक है, मुझे तो आदत हो गई है कि अब मैं तो यहाँ से बंद कर देता हूँ लॉगिन, तो बजता है वो डेफिनेटली, लेकिन अभी मुझे आदत हो गई, मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन आप सब भी ध्यान करते हो, आप सबको भी अगर वो मैसेज आवाज़ आती है तो मैं भी यहाँ से अपना माइक बंद कर देता हूँ। वैसे तो यहाँ से तो नहीं जानी चाहिए, तो मेरे ख्याल से सबको ही लॉगिन का आता होगा। फिर आप ध्यान रखिए, जो भी गूगल मीट पे आप लोग ध्यान कर रहे हो तो आप लॉगिन कीजिए 6:29 से पहले या फिर 7 बजे के बाद। ध्यान के बीच में आप लॉगिन मत कीजिए, क्योंकि ध्यान के बीच में आपका लॉगिन अप्रूव नहीं होगा कहीं से भी, क्योंकि मैं खुद ध्यान करता हूँ बैठ के, तो ध्यान उसके बीच में लॉगिन अप्रूव नहीं होगा आपका। पहले हो गया तो ठीक है, बाद में हो गया तो ठीक है। ठीक है, ये बात का ख्याल रखिएगा सर।
ये वही, क्योंकि मैसेज आता है तो बहुत डिस्टर्ब होता है, मतलब कि ध्यान बहुत अच्छा कभी कभी लगता है, और हाँ मैसेज आया तो फिर मतलब ध्यान मैसेज की तरफ चला जाता है, वो आवाज हाँ, की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल भटक जाता है ध्यान, छोटी सी बात पे भी मन भटक जाता है, मन को तो बहाना चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब गुरु भाई बहनों से, जो भी ध्यान करते हैं गूगल मीट पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। आप ध्यान कर भी रहे हो और आप ध्यान करने में सहायता भी कर रहे हो, इसलिए आपकी तरफ से अगर कोई माइक खुलता है या फिर आप ज्वाइनिंग करते हो मिड सेशन के बीच में, तो नहीं, लॉग आउट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे ही फिर लॉग इन करना आप उसको वापस। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, सब लोग ध्यान रखना इस बात का। और जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपका माइक कई बार खुला रहता है, तो आप लॉगिन करते ही देख लिया करो कि आपका माइक वगैरह ठीक है कि नहीं है। री लॉगिन में कई बार माइक, लॉगिन में कई बार माइक ओपन रहता है, तो इस बात का भी ध्यान रखो कि माइक तभी और खुले सर जब जरूरत है। कभी कभी ना ऐसा होता है ना कि जैसे कि बैठे ध्यान करने के लिए, और हो सकता है उस समय फोन आ गया, उसके बाद ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो फिर ध्यान ही नहीं लगता, मतलब कि ऐसा होता है कि मतलब मन ही नहीं लगता उसमें, लगता है कि अब छोड़ करके और फिर दूसरा काम करें अब। कोई बात नहीं, नहीं आप ध्यान करो, अगर कुछ ऐसा आता है तो अटेंड कर लो, फिर आप बाद में जब शांति हो तब उसको ध्यान में आप बैठो, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट निकाल के बैठ सकते हैं। वैसे ऐसा कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि बीच में कोई आया, कुछ हुआ, फिर मैंने वापस ध्यान शुरू किया। तो ये पता होना चाहिए कि हाँ मेरा ध्यान टूटा नहीं है। अगर हमारे मन में ये आ जाए कि मेरा ध्यान टूट चुका है, अब मैं फिर से कैसे बैठूंगा, तो मन वैसे ही फिर वो धारणा बना के बैठता है कि ध्यान तो टूट चुका है। अगर ये नहीं सोच सर, के कभी बैठ, कभी इतना गहरा ध्यान लगा हुआ रहता है ना, और बीच में आने के बाद टूट जाता है ध्यान, तो फिर मतलब ध्यान लग ही नहीं पाता है, मतलब जबरदस्ती जैसे करते भी हैं फिर भी तो मन नहीं लगता फिर करने में। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ध्यान हर बार तो एक जैसा नहीं लगता, कभी गहरा, कभी हल्का, कभी क्रियाएं, कभी ख्याल, कभी इधर उधर की बातचीत मन में चलती रहती है। ध्यान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो वो तो है। अगर एक बार बढ़िया लग गया फिर टूट गया तो फिर वैसा नहीं लगता, ये तो बात सही और है। मॉर्निंग में तो सर 20 मिनट तक ध्यान लग जाती है, लेकिन शाम में तो बस कभी 10 मिनट, और कभी तो 15 मिनट लगती है, 15 मिनट 17 मिनट। लेकिन ध्यान में मतलब कि रेगुलर ये नहीं कि 15 मिनट ही लगेगी, कभी 10 मिनट भी लगती है, कभी 11 मिनट भी लगती है। हाँ लेकिन सुबह में हो सकता है 15 मिनट, तो 20 मिनट 25 मिनट तक ध्यान लगती है, वो अच्छा ध्यान लगती है सुबह में। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तो गुरुदेव का हम वीडियो सुनते ही हैं, जिसका जितना ध्यान लग जाए उसके लिए उतना अच्छा है। तो जी गुरुदेव का इसीलिए वीडियो चलाते हैं, गुरुदेव उसमें बोलते हैं ना 15 मिनट के लिए ध्यान करो भाई। तो गुरुदेव का वो आदेश हम पहले ले लेते हैं और फिर उसके हिसाब से बैठो, जितना जिसका होता है। हमारी टाइमिंग है 6:30 से 7, उसके बीच में 10 मिनट, 5 मिनट, 15-20 मिनट, और किसी का आधा घंटा लगता है मेरे जैसा, तो वो आधा घंटा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सुबह में तो सर बहुत अच्छा ध्यान लगता है हमको, 20 मिनट लगता है, 20 कभी 25 मिनट भी हो जाता है, लेकिन शाम में कभी नहीं लग पाता है 15 मिनट। कभी कभार एक दो दिन होता है वैसा बीच में कि 15 मिनट डिपेंड से करता है, लेकर उत्तम 15 मिनट डिपेंड तक ध्यान करता लगता है, है। काम काज पे डिपेंड करता है। सुबह आदमी फ्री रहता है, उसके बाद टाइम रहता है, शाम को थोड़ा ऑक्यूपाइड रहता है जनरली बंदा शाम हाँ, को, वही इसलिए होता है हो कि सकता मतलब है। कि ये कब डिस्टर्ब हो जाए, ये आते रहता है मन में हमेशा हाँ विचार। इसलिए हो सकता है, इसलिए हो सकता है। ठीक है, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, समझ जाएगा वो सारी चीज़ों को, तो वो टाइमिंग सेट हो जाएगी, वो ध्यान अपने आप करते चलो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएगी, होती हैं, जी अपने आप हो जाती हैं सब चीज़ें। जी सर, जय श्री गुरुदेव जय सर। श्री गुरु, जय श्री। चलिए, अच्छा, और कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहता है, इधर से कुछ पूछना चाहता है? भैया हाँ जी, जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव गोविंद जी, जय श्री गुरुदेव। भैया मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ। हाँ जी, क्या हुआ? कल सेशन करने के बाद हाँ, मैं बाद में गुरुदेव की पूजा करता हूँ, अच्छा आरती कर अच्छा आरती करने के बाद मैं खड़ा हो गया, पता नहीं मैं गुरुदेव को निहारता रहा, गुरुदेव को, दादा गुरुदेव को। अच्छा, बड़े मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, मैं बड़ा निहारता रहा। हाँ एकदम से हाँ, एकदम फोटो नीचे गिरी, अच्छा और हाँ, और दीपक भी बुझ गया। अच्छा, तो फिर मुझे डर नहीं लगा, पर मैंने कहा कुछ गड़बड़ जरूर है। अच्छा फिर मैंने सब वो दोबारा रख करके, और फिर मैंने खाना वाना खा के हम सो गए। अच्छा, तो रात को 3 बजे मैं उठा, वॉशरूम गया, आके फिर सो गया। अच्छा, और भैया मैं 3:45 मेरे श्वास नली में लिक्विड चला गया, मतलब जो मुंह में बनता है ना, अच्छा, और बस मैं मरने तो मतलब मैं खत्म हो गया था, अच्छा, मतलब मेरा सांस खत्म हो गया। हाँ मतलब मैं ऐसे ऐसे करने लगा, बस हो गया मैं तो। और हाँ गुरुदेव ने मेरा सांस पकड़ के ऊपर खींच लिया। हाँ, अच्छा,
मेरा सांस टूट गया था, मतलब हो गया था ना काम। हाँ 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 हाँ, श्वास नली में वो चला जाता है, तो मेरी भी ऐसी अवस्था हो जाती बहुत बार। मेरा मेरे दोस्त की डेथ ऐसे ही हुई थी, अच्छा तो मेरा भी हो गया था। मतलब फिर गुरुदेव ने मेरे वो जो सांस है ना, जो दोबारा जोड़ा, अच्छा ऐसे खींच करके ऊपर जोड़ा गुरुदेव ने। अच्छा और फिर मेरी 5-6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद मैं कंफर्टेबल, उस समय मैंने देखा 3:45 बजे थे। अच्छा। तो ये मैंने तो अपना, ये मेरा दूसरा जन्म है। ये तो मैंने गुरुदेव को हाँ, समर्पित कर दिया पूरी तरह से। ये तो बाकी मैं जब आपकी बात सुन रहा हूँ ना, ये जो थूक चला जाता, थूक सरक जाता है, एक्चुअली हमारा वही हुआ ना, थूक सरक गया ना आपका। नहीं, सांस में चला गया ना भैया, हाँ हाँ, सांस में। हाँ, उसको बोलते हैं थूक सरक जाना, यानी कि जो थूक हम होता है ना, वो अचानक विंड पाइप में चला जाता है। विंड हाँ पाइप बंद हो जाती है वहाँ पर, और फिर वो सांस ही नहीं आता है वहाँ पर, वो बहुत बहुत अवस्था खराब हो जाती है वो। भैया, खत्म हो गया था मैटर, कुछ रहा ही नहीं था। हाँ मतलब मुझे श्वास आया ही नहीं, पर जब खींचा गुरुदेव ने, तो ऐसा खींच के सांस आया मुझे हाँ। कि मैं आपको अच्छा, तो ये गुरुदेव की देन है, मेरा आज पुनर्जन्म हुआ ये है पूरे बाकी पौने बाकी बहुत बहुत। और गुरुदेव ने से पहले आपको संकेत भी दिया, फोटो गिरी नीचे। नहीं, फोटो गिरी। मैं गुरुदेव को ऐसे निहार रहा था, हाँ काफी देर तक बैठता रहा मैं, बट दादा गुरु को, गुरुदेव को। और फिर एकदम फोटो नीचे गिरी। उसमें घी भी बहुत था, उसमें दीपक में। हाँ हाँ। और क्या सब हो गया। तो पर मुझे डर नहीं लगा। जनरली ऐसा होता है, ऐसे जनरली कोई होता है, बात हाँ। मेरे यहाँ तो या तो गुरुदेव की टी शर्ट्स पड़ी हैं, बहुत कुछ पड़ा है, तो मैं उस चीज़ में वैसे बिलीव नहीं करता। लेकिन आपने जो घटना बताई है कि ऐसा हुआ, फिर रात को आपके साथ ऐसा हुआ, गुरुदेव ने ऐसे मदद की आपकी। नहीं, मैटर खत्म हो गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। ये तो पूरी तरह से पुनर्जन्म है। अच्छा। और ये जन्म मैंने गुरुदेव को अर्पित कर दिया सुबह। अरे यार वाह, क्या बात है, बहुत आपकी तो रियली, ये तो बहुत पूरी तरह से समर्पित मैं तो कर। गुरुदेव की रक्षा कवच है ये, रियली गुरुदेव का रक्षा कवच है। मैं जानता हूँ जब थूक सरक जाता है, गले विंड पाइप बंद हो जाती है ना, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है, सांस बिल्कुल अटक जाती है, विंड पाइप बंद हो जाती है। वही सबकी डेथ ऐसी हुई थी मेरे दोस्त की। अच्छा अच्छा। तो बस तो गुरुदेव की कृपा है। अभी 26 तारीख को मैंने बताया था ना, मेरे गुरु हैं, गुरुदेव नहीं है, गुरु हैं अच्छा हरिद्वार में। उनको गायत्री की सिद्धि है। उन्होंने मेरे से कहा था, गोविंद तेरे साथ कुछ अहित होने वाला है, अच्छा। तेरी आंखें लग सकती है, तेरी आंखें फूट सकती है। तो मैंने आके गुरुदेव से कह दिया। हाँ तो गुरुदेव ने कहा, मैं हूं ना। हाँ 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 हाँ। परम दयालु गुरुदेव है। ये रियली गुरुदेव का हमारे इतना सहारा रहता है। एक बार जयकारा हो जाना चाहिए गुरुदेव के नाम पर। बिल्कुल, बोलो समर्थ बिल्कुल, सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय चमत्कार कल की अवतार की जय हो, जय हो, बाबा श्री गंगाई नाथ की जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। रियली गोविंद जी, तो बहुत 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 बड़ी बात है ये जो आपने बताई, भैया, गुरुदेव की रक्षा। 2 महीने में गुरुदेव ने मुझे 3 बार बचाया। पहले मेरी आंखें दे दी मुझे, हाँ हाँ 12 साल से नहीं खुलती थी। हाँ फिर मुझे वो उसमें से क्या कहते हैं, मैं नीचे उतर रहा था, लिफ्ट में से बचाया, मेरी आंखें फूटती हुई। हाँ हाँ। फिर वो दूसरा जन्म किया मैंने, गुरु को पूरी तरह से अर्पित कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब गुरुदेव, जानो जैसे जाओ वैसे घुमाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ये घटना तो बिल्कुल गोविंद जी जो कह रहे हैं ना, गुरुदेव ने प्राण बचाए, और ऐसा होता है। गुरुदेव, ऐसी बहुत बार हुआ है कि गुरुदेव ने बहुत साधकों की रक्षा की है ऐसे। देखो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुरुदेव बहुत गुरुदेव कितना ख्याल रखते हैं, बिल्कुल बहुत संभालते हैं। पता नहीं कितनों को दूसरा पुनर्जन्म मिलता है, पता नहीं कितनी जगह पे गुरुदेव मदद करते हैं सूक्ष्म रूप से। और कई साधकों ने बोला है और बताते हैं अपनी घटनाएं कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, अचानक मुझे पता चल गया, अचानक मैं रुक गया, या मैं वहाँ हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। बहुत जगह गुरुदेव सूक्ष्म रूप से अपने बच्चों की, अपने साधकों की रक्षा करते हैं। इसीलिए गुरुदेव पे अपना पूर्ण विश्वास रख के चलो। छोटी मोटी कोई तकलीफ आती है तो गुरुदेव से विमुख मत हो जाना, गुरुदेव से दूर मत हो जाना। बहुत बड़े स्केल पे हमारी रक्षा करते हैं। जैसे हमने बड़े कृपालु हैं। छोटे छोटे बदलाव तो हमें दिखते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, दिखते नहीं। गुरु कृपा अदृश्य रूप से सब साधक के साथ काम करती है। इसलिए हमेशा अपने गुरु पे विश्वास बनाए रखो, परिस्थितियाँ कैसी भी हों,
गुरुदेव पे हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना, वो हमेशा साथ होते हैं। जय श्री गुरुदेव गोविंद जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। ये चीज़ें होती हैं जब संकट में आ जाते हैं प्राण, और तब रक्षा करने वाले आपके गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ही हैं। वही हर समय जागृत रहते हैं, हर समय हमें देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम तो सो जाते हैं आराम से, लेकिन वो हमारी हर समय देख रेख करते रहते हैं। जय श्री गुरु, जय श्री। चलिए, और कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है तो गुरु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। प्रेम से ही वो जीत सकते हैं। तो सही बात, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। सही बात, बिल्कुल। तो ये घटना है, ये बहुत तकलीफदायक घटना होती है। जिनको होती है उनको पता है, मुझे भी होती है। गले की नली, सोड़ू मतलब पतली नली होने के कारण ऐसी चीज़ होती है। खाना सरक जाना और सुरका लग जाना, थूक सरक जाना, कोई चिपचिपी चीज़ खा लो वो अटक जाना, तो समस्या कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं इस चीज़ से कई बार मिल चुका हूँ ऐसी घटनाओं से, खास करके इस घटना से। तो गुरुदेव बहुत रक्षा करते हैं, बहुत रक्षा। मेरे साथ ही हुआ था भैया ऐसा एक बार। मैं अंगूर खा रही थी तो मेरे भी ऐसे हो गया था, पर अब पता चला कि ये हो। हाँ, वरना बहुत बुरी हालत हो जाती है, सांस नहीं आता। बिल्कुल सांस नहीं आता उस समय। तो इमीडिएटली वो क्या होता है ना, ये एक मैकेनिज्म है, बॉडी का एक मैकेनिज्म है, माइंड का एक मैकेनिज्म है। विंड पाइप और फूड पाइप दोनों साथ में रहती हैं। तो जब हम खाना खाते हैं, सडनली अगर विंड पाइप में कुछ भी चला जाए तो वो जो मैकेनिज्म है शरीर का, वो विंड पाइप को, उसका ढक्कन बंद कर देता है। विंड पाइप का ढक्कन बंद हो जाता है और वो सुरक्षा करती है एक्चुअली विंड पाइप अपने आप को, कि और फूड उसमें ना चला जाए या और उस चीज़ में ना चला, तो वो कुछ देर के लिए वो बंद हो जाती है। तो अगर वो उस बंद हो जाए और उसमें लिक्विड पहले चला जाए और वो बंद हो जाए तो फिर तो हालत मरणावस्था ही है फिर तो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो वो खांसी से फिर निकल जाता है बाहर। लेकिन वो उस समय के लिए 4-5-6 सेकंड के लिए विंड पाइप अपने आप को क्लोज कर लेती है। उस समय तो बिल्कुल सांस ही नहीं आती। जब वो खोलती है सुरक्षा प्रणाली अपने आप को, फिर सांस खांसी आती है, जो थोड़ा बहुत लिक्विड होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। ये मेरे साथ तो भैया ऐसा हो गया था। एक समय तो ऐसे लगा कि मैं किचन में काम कर रही थी और मैंने अंगूर मुंह में डाल लिया और एकदम उसका जैसे ही रस अंदर गया, हाँ, मेरी बुरी हालत। मैंने कहा, मैं बाहर जाके, मेरे पापा जी थे और घर में कोई नहीं था, तो देखते मैं खाने लगी और रसोई में कुछ करने के लिए गई। मैंने कहा अब मैं पापा को जाके बोल दूं, पापा मेरा तो एंड हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और सांस ऐसे इस तरह से सांस आ रहा था मेरे को। हाँ, ऐसे होता है। बिल्कुल सेकंड्स का काम है। मेरे साथ हुआ रिसेंटली, जो हुआ, बाहर कहीं मैं रसगुल्ले खा रहा था। रसगुल्ले में चिपचिपा सा पानी होता है बहुत, तो मैंने वो पूरा रसगुल्ला मुंह में डाल लिया। उसका जो रस था वो इतना गीला होता है जैसे चाशनी होती है, वो अटक गया, चला गया उसमें, विंड पाइप में चला गया ना, कहाँ अटक गया। और रास्ता है, अब रास्ते में दुकान में खड़ा हूँ, तो हालत तो मेरी ख़त्म वाली हालत हुई। तो पानी था, पानी वानी पिया तो ठीक हुआ। लेकिन वो सीरियस होने से पहले वो प्राइमरी स्टेज पे बचा लेते हैं गुरुदेव। गन्ने का जूस एक बार मैं लेके जा रहा था और रास्ते में चलते चलते मैंने कहा एक थोड़ा पी लेता हूँ। मैंने पी लिया और फिर वो सड़क गया और वहाँ मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मेरी तो बहुत बार मेरी बीवी तो कहती तुमको खाना खाना नहीं आता है। मैं उसको कहता हूँ कि मुझे पता नहीं मेरी सिस्टम क्या है। मैं बैठा बैठा ही हूँगा ना, वो अपने आप थूक सरक जाता है मेरा, वो मेरा सिस्टम अंदर से ही कुछ है, ये होता है कुछ। ठीक है, तो जिनका भी ऐसे सिस्टम है अपना बचाव रखिए। गुरुदेव तो रक्षा करते ही हैं, लेकिन हमें भी अपना ध्यान रखना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अगर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस है तो खाना आराम से खाइए, ध्यान से खाइए और कम मात्रा में खाइए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा, कम मात्रा में मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। चलिए, जय श्री गुरुदेव, और अपना ख्याल रखिए और गुरुदेव का नाम जाप और ध्यान हमेशा करते रहिए। चलिए, अब YouTube पे अगर कोई गुरु भाई है, कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, या फिर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो बताना। अच्छा, सुमन एक मिनट, सुमन चंद्रा जी कह रहे हैं, जय श्री गुरुदेव, गुरु वंदना में प्रेम भाव प्रकट नहीं हो रहा है, जल्दबाजी में हो रहा है।
तो हम जब गुरु वंदना करते हैं तो वो शायद जल्दबाजी में हो रहा है, तो वो प्रेम भाव नहीं आ रहा। शायद बहुत सारे लोग एक साथ हम लोग करते हैं, आगे पीछे हो जाता है, शायद इसलिए भी हो सकता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ आके, उससे पहले मैं गुरु वंदना करके आता हूँ एक तरह से, तो वहाँ तो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि मैं जल्दबाजी में करता हूँ, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। और गुरु वंदना में हमें एक काम करना पड़ेगा। फिर देखो, हम सब बोलते हैं ना, जब हम इस पे रहते हैं ना, गूगल मीट पे रहते हैं, तो गूगल मीट में जो मैं जब बात करता हूँ तो आप तक किसी के पास 1 सेकंड में पहुँचती है, किसी के पास 1.5 सेकंड में पहुँचती है, किसी के पास लैगिंग रहता है आवाज़ का। तो जब हम सब एक साथ गुरु वंदना करते हैं तो उसकी आवाज़ मिक्स होके आती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम एक काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज़ ऑडियो इधर भी जाती है, यूट्यूब पे भी जाती है, इधर भी आती है, तो हम सब जो गुरु वंदना करेंगे मन में करेंगे, ठीक है। मैं बोल के करूँगा, इधर से धीरे धीरे करूँगा, और आप सब मन में करना गुरु वंदना को, ताकि वो उसका लाभ हमें मिल सके, हम उस चीज़ में कर सके। अगर हम सारे एक साथ बोलेंगे तो फिर वो मिक्स हो जाती है आवाज़, फिर वो खिचड़ी पक जाती है एक तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वंदना हृदय में करेंगे, आराम से करेंगे, और मैं बोल के करूँगा ताकि वो लय बनी रहे, ठीक है। चलिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, अब कौन है जो बात कर रहा था यूट्यूब पे, सॉरी गूगल मीट पे, कुछ बात कर रहा था? हाँ जी भैया जी। हाँ जी। मैं कहती हूँ भैया जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब मैं सुबह ध्यान में बैठती हूँ तो मेरी गर्दन बिल्कुल लटक जाती है, बिल्कुल नीचे झुक जाती है, और उसको मैं ना तो मेरा नाच चल रहा होता है, ना जाप चल रहा होता है, जैसे नींद से उठे हो एकदम से, पता ही नहीं कि हो क्या रहा था। मैं समझा नहीं क्या मतलब। आप जब सुबह ध्यान करते हो तो कोई क्रिया होती है, आपको कोई क्रिया के बारे में बात कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, क्रिया हाँ, होती? उस समय मुझे पता नहीं चलता कि मेरी गर्दन कब नीचे झुक गई। अच्छा, नीचे झुक गई मतलब एक तो गर्दन ऐसे लटक गई, एक हाँ, आप नीचे, एक ऐसे नीचे चले जाते हैं ऐसे करके। आपकी पिक्चर नहीं आ रही भैया जी। देखो, एक तो बैठे हैं ना, हम चौकड़ी मार के बैठते हैं, हाँ जी, एक तो गर्दन ऐसे लटक गई, हाँ, एक बिल्कुल नीचे, एक आप ऐसे नीचे झुक जाते हो ऐसे करके बिल्कुल। हाँ, पीठ से नहीं, बिल्कुल गर्दन झुक जाती है नीचे। अच्छा, तो फिर समस्या कोई हो रही है कुछ? क्या क्या कहना चाहते हो इस चीज़ के बारे में? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, या मैं मेरे को नहीं आता, उस समय मैं सो रही हूँ हाँ, या जग रही हूँ, हाँ, और एकदम से ध्यान आता है तो कि ऐसा लगता है कि ना तो जाप हो रहा था और ना मैं नाच सुन पा रही थी, सो गई थी क्या मैं? तो ऐसा होता है या मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा? देखो, ये तो क्रिया है, ये तो अगर आपको ध्यान के दौरान हो रहा है तो फिर तो शक की कोई बात नहीं है, तो कुंडलिनी की क्रिया ही है कि ऐसे गर्दन ढीली पड़ जाना, ठीक है। वो तो शरीर तो ढीला पड़ता ही है, जरूरी है। और ये तो बहुतों के साथ होता है ऐसी, कि शरीर ऐसे बस ऐसे रहता है, बस ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये तो अच्छी क्रिया है, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी क्रिया है। आप एक फ़ोटो देखना, बाबा गंगाई नाथ जी की एक फ़ोटो है, दादा गुरुदेव ने उसमें सिर में एक कपड़ा भी रखा हुआ है, वो ऐसे करके बैठे हैं बिल्कुल नीचे, देखना उनकी फ़ोटो देखना, वैसी मुद्रा में बैठे हैं वो, बिल्कुल ध्यान, गहरी ध्यान की अवस्था में है, ऐसे बैठे हैं। जब कोई ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में ऐसे थोड़ी बैठेगा, ऐसे कैसे बैठेगा कोई समाधि में? समाधि लगेगी तो ऐसे ही बैठेगा, समाधि में तो ऐसे ही बैठेगा आदमी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ढीला होकर बैठेगा। तो ध्यान में अगर बिल्कुल शरीर ढीला हो जा रहा है तो क्या समस्या है? थोड़ी हम अपने शरीर को अच्छी थोड़ी पकड़ के बैठेंगे, कोई मुद्रा थोड़ी है। नहीं, मुझे लग रहा था कि कहीं मैं सो तो नहीं जाती। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ध्यान में कोई ध्यान, जब तक मुझे नहीं लगता कि अगर गहरा ध्यान समाधि लगेगी तो हम ऐसे बैठे। मैं तो जितनी बार भी मुझे गहरा ध्यान लगा है, मैं तो उठाऊँ ऐसे करके, मैं कहाँ हूँ। हाँ, यही होता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। और जब ध्यान से, मैं बहुत बार ऐसा हुआ तंद्रा में या गहरे ध्यान में जब आप चले जाते हो, उसके बाद जब अचानक अगर आप बाहर आते हो ना, टूट जाए तंद्रा किसी वजह से, गहरा ध्यान अगर गहरी वजह से टूट जाए, तो कैसे पता चलेगा कि आप ध्यान में थे या निद्रा में थे? पूरी बॉडी ऐसे काँप रही होगी, आप कर, ठीक है, पूरी वाइब्रेशन चल रही होती है उसमें, हिलती महसूस होगी, हार्ट बीट ठीक चल रही होगी, लेकिन ऐसा लग रहा होगा कि रेसिंग, यू आर रेसिंग समथिंग। तो ये ध्यान की अवस्थाएं हैं जो बिल्कुल शरीर का बिल्कुल ढीला पड़ जाना ही सबसे ज़्यादा सही मुद्रा है गहरे ध्यान के लिए। जब तक शरीर अपना ही अकड़ के बैठा है तब तक तो फिर ध्यान शरीर में ही है। तो ये तो अच्छी बात है, कोई चिंता नहीं। जैसे भी आप बता रहे हो शरीर हिल रहा होगा, तो ऐसा ध्यान के
अलग भी हो सकता है। मेरे को ऐसा दोपहर में होता है। नींद जैसे आ आप बता रहे रही, हो देखो कि ये तो मेडिकल स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया कि ऐसा शरीर झूल जाता है कि नहीं झूल जाता है। मेडिटेशन में शरीर का लटक जाना, गिर जाना, पड़ जाना, अचेत हो जाना, ये तो कुंडलिनी क्रिया है, कुंडलिनी का असर है। लेकिन हम बैठे बैठे अगर गिर जाएं या फिर हमें बैठे बैठे नींद आई, ये तो आदमी खुद ही समझ सकता है कि उसको नींद आ रही है, उसको कमज़ोरी फील हो रही है, या फिर वो क्या करना चाहता है। नहीं भैया जी, जैसे आप कह रहे हो ना कि इससे कंपन होना शरीर का, मैं दोपहर को जैसे सो जाती हूँ नाम जाप करते हुए और सो जाती हूँ, फिर अचानक से आंख खुल जाती है, बड़ी बेचैनी होती है, नींद नहीं आती फिर मेरे को। और जैसे आप बता रहे हो ना शरीर में कंपन हिलता नहीं है लेकिन अंदर महसूस होती है बड़ी कंपन हो रही है, इस तरह से होता है। ये तो देखो, जो कंपन वाली बात जो कही ना, अचानक ऐसा लगता है कि हार्ट बीट बड़ी तेज़ चल रही हो या कंपन हो रहा शरीर में, 5-7 सेकंड के लिए लगता है बस, फिर वो नॉर्मल हो जाती है बॉडी। हाँ ये बिल्कुल हाँ, ये टूटी हुई तंद्रा की कहानी है। तंद्रा टूट जाए, ध्यान टूट जाए अचानक से, और उस समय जो बॉडी में हो रहा होता है वो अचानक हमें महसूस होता है, और उसको 5-7 सेकंड लगते हैं सेटल डाउन होने के लिए। मैं तो घबरा गया था रात को बहुत बार, जब मेरे साथ पहले वो, मुझे तो समय लगा थोड़ा सा समझने में इस बात को, कि जब भी नाद सुन के जाते हैं तंद्रा में या फिर मंत्र से जाते हैं तंद्रा में, तब अगर टूट जाए तब ऐसी अवस्था होती है। नॉर्मल अगर हम उठ जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन ये तंद्रा की अवस्था है, ध्यान में टूटे हुए ध्यान की अवस्था है, जब शरीर में चेतना नहीं होती, सूक्ष्म में चेतना होती है, और फिर जब शरीर का अपना ही काम चल रहा होता है, उस समय बहुत सूक्ष्म तरीके से काम चल रहा होता है शरीर का, एक एक रोम वाइब्रेट हो रहा होता है। ऐसा मैंने महसूस किया। लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूँ। लेकिन व्यक्ति विशेष की बात, आप व्यक्ति विशेष हो ना अपना, तो अपने शरीर को आप ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो। ये तो अनुभव की बात है कि मैंने ऐसा अनुभव किया, आपने वैसा ही किया कि नहीं किया, या आप कुछ और महसूस कर रहे हो, तो आपको ये डाटा खुद इकट्ठे करना है कि मैं जब भी ऐसा फील करती हूँ तो मैं उस समय, उससे पहले किस अवस्था में होती हूँ। ये आपका डाटा है, ये आपका अनुभव है, जो आगे साधकों को काम आएगा। ठीक है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। अच्छा चलिए, और कोई गुरु भाई कुछ है कहीं कुछ? हाँ अच्छा, चलो ये बढ़िया है। देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, गुरु भाई आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन भी ऑफ़ करके रखिए। उत्तम, अगर आप बैठते हो ध्यान में तो बेहतर है अपनी नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर दो। ठीक है। उसके बाद हाँ, ये एक इन्होंने दिया है मैसेज आपको कि हमें ध्यान रखना है, हम उसकी वॉल्यूम अगर कम कर लेना थोड़ी देर के लिए, ध्यान में बैठो, लॉग ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान करो, अपना माइक म्यूट कर लो, और जो वॉल्यूम होता है ना, आप वॉल्यूम को नीचे कर लो, बस ऐसा नहीं करना है। और जब आपका ध्यान खुल जाए तो फिर वॉल्यूम को वापस आप अप कर लेना। उसके बाद वॉल्यूम डाउन करना मेरे ख्याल से आपके लिए, नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आएगा, मैसेज जो भी आएगा, जब वॉल्यूम ही डाउन होगा तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ध्यान के दौरान अपना अपना वॉल्यूम मोबाइल का, गूगल मीट वाले या फिर जो भी आपको मोबाइल पे आप करते हो, आप उसको डाउन कर लो। ये एक आइडिया है। अच्छा, उसके बाद संदीप भाटी जी कह रहे हैं, जय गुरुदेव, मानसिक तनाव और नशा नहीं छूट रहा है, नाम जब ध्यान बराबर कर रहा हूँ। देखिए, मानसिक तनाव और नशा नहीं छूट रहा है और आप कह रहे हैं नाम जप और ध्यान बराबर कर रहा हूँ। ये जो समस्या है ना कि किसी का तो 4 दिन में सिगरेट छूट जाती है। मैंने एक बार किसी गुरु भाई को बताया, नए गुरु भाई थे, उनको बताया कि भैया ये नाम जपो, ध्यान करो, ध्यान भी करवाया उनको। 4 दिन के बाद वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि भैया ये देखिए मेरे पास ये माचिस है, और माचिस के अंदर लौंग और मुलट्ठी, मीठी लकड़ी जिसे कहते हैं मुलट्ठी, वो है। अब मेरा सिगरेट पीने को मन नहीं हो रहा, 4 दिन के बाद मेरा ये खाने को मन हो रहा, मुलट्ठी खाने को मन हो रहा है, ये क्या हो? मैंने कहा कितनी सिगरेट पीते थे आप? तो बोले 2 पैकेट पीता था मैं। क्या ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, 2-4 पैकेट कुछ पीते थे। तो अभी कितने पीते हो? तो 4 दिन में वो 20 सिगरेट से 4 सिगरेट पे आ गए, और माचिस में तिलियों की जगह वो मुलट्ठी लेके घूम रहे थे। ये उनके 4 दिन की साधना का प्रभाव था। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, मैंने फॉलोअप शायद किया नहीं किया। भटक जाते हैं लोग एक्चुअली ध्यान के बाद, और ये इसलिए भी होता है कि कई बार दीक्षा तो हो जाती है आपकी, लेकिन उस समय नहीं होता है और शायद उतनी तीव्र प्रगति करने का। और फिर कई सालों बाद जब बात आती है वापस, तो फिर आपको याद आता है कि हाँ, गुरुदेव का नाम जब ध्यान किया था तब हुआ था ऐसा, तब सही समय होता है। तो गुरुदेव ने एक बार पकड़ लिया
तो वो काम होता ही होता है, डिपेंड करता है कि हमारे कर्म प्रारब्ध कैसे हैं। और नशा की जो बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे गुरु भाई हैं जो अभी तक सिगरेट पी रहे हैं और उनकी सिगरेट नहीं छूटी, और कोई मामूली सी समस्या है वो भी नहीं छूटी, लेकिन नाम जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनको अनुभव अच्छे हो रहे हैं, लेकिन नशा उनका नहीं छूटा। ये है, सिगरेट नहीं छूटी, हैं ऐसे कई। और ड्रिंक भी करते हैं, ड्रिंक नहीं छूटी। मेरी तो ड्रिंक छूट गई, मैं ज़्यादा नहीं करता था वैसे, लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत थी मेरी, वो जरूर बहुत समय लगा मेरे को भी, 6 साल मेरे को भी छोड़ने में समय लगा। 6 साल के बाद मैं पूर्ण रूप से, अभी मुझे वो उस तरफ मैं देखता नहीं। तो कई बार समय लग जाता है संदीप भाई, अब डिपेंड करता है, ये तो व्यक्ति विशेष और गुरुदेव के बीच की बात है, साधक विशेष की। इस पे तो टिप्पणी कुछ नहीं की जा सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि इतनी दिन के बाद नशा छूटता है, या वो तो गुरुदेव ही हैं जो कह सकते हैं खुलेआम, हम लोग तो नहीं कह सकते। लेकिन नशा छूट जाता है, ये मैंने देखा है। 4 दिन के अंदर भी 8 साल की सिगरेट पी रहा था बंदा, छूट गया। और कई बार नहीं भी होता। अब कहाँ क्या कमी है, या क्यों गुरुदेव उसको, या शरीर उसको नहीं त्यागता है इतनी जल्दी, ये मेरी समझ के बाहर है संदीप भाई। तो आप इस बात पे नहीं सोचना कि नशा नहीं छूट रहा है तो मेरा नाम जप और ध्यान का असर नहीं हो रहा, ये नहीं सोचना। मानसिक तनाव की जहाँ तक बात है, मानसिक तनाव जो है मानसिक तनाव के कई स्तर हैं, मानसिक तनाव के कई स्तर हैं, ठीक है। मानसिक तनाव आता है हमारी तामसिक गुणों के कारण। तामसिकता को गलत तरीके से नहीं लेते, हमारे जो लेवल्स हैं, हम जितना असेंड करते हैं उतना हम डिसेंड भी करते हैं। समय आएगा, आने वाले समय में एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा, अगर गुरु कृपा हुई, उस चर्चा को करने के लिए प्रेरित हुआ मन, तो हम करेंगे जरूर, उस गुरु चर्चा को करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसकी थोड़ी सी और परतें खुल जाएं, तो फिर उसके बाद उसको जिस तरह से डिस्कस करना चाहिए उस तरह से हो तो अच्छी बात है। तो हम सोचते हैं कि हमने आज नाम जाप किया या गुरुदेव के सानिध्य में आ गए हैं, तो अब हम लाइट की तरफ असेंड करेंगे, रोशनी की तरफ असेंड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट की तरफ पहले असेंशन लाइट की तरफ ही होती है, पहले हम लाइट की तरफ जाते हैं। तो जितनी लाइट हम इकट्ठी करते हैं, उस लाइट को लेके हमें अपने ही अंदर भीतर जाना पड़ता है। तो वो लाइट जितनी हमारे पास होती है, हम अपनी गहराई में उस लाइट को लेके जाते हैं। जब हम उस गहराई में अपनी लाइट को, अपनी साधना को लेके जाते हैं, तो हम अंधकार में जाते हैं। इस समय जब हम जा रहे होते हैं, उस समय हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से सामाजिक लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्रोध का बढ़ना, काम का बढ़ना, या फिर किसी समस्या का बढ़ जाना, या किसी नशे का बढ़ जाना, या फिर किसी मानसिक तनाव का बढ़ जाना। 4 दिन ठीक हुए क्योंकि आप उस समय असेंशन में थे, लाइट इकट्ठा कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम, मानसिक तनाव महसूस नहीं होगा। जितनी लाइट आपने कुछ दिन में इकट्ठी की साधना के दौरान, अब उसी लाइट से नीचे जो गहरी खाई है, जो पूरी काली है, आधा ऊपर उजाला है, आधा नीचे बिल्कुल काला है, या ये समझ लो 96% 97% उजाला है ऊपर, और 3% नीचे जो है, या 2% या 4% नीचे अंधकार है। ये अंधकार जो है, जैसे वृक्ष आप देखते हो, वृक्ष को आप देखते हो इतना बड़ा ऊपर फैला रहता है, तो उसकी जड़ें नीचे रहती हैं, अंधकार में रहती हैं। तो हमारी जो जड़ें रहती हैं, या हमारे गुण या कर्म प्रारब्ध रहते हैं, वो तमस में यानी कि कर्म प्रारब्ध में रहते हैं। उन जड़ों को खोलना ही पूर्ण योग है। वहाँ से हम पेड़ काट नहीं सकते अपने, हमको क्या करना है, हमको मोक्ष जो है वो नीचे की जड़ों को खोलना ही प्रोसेस है। लेकिन अंधकार में आप जा नहीं सकते नीचे। आधुनिक विज्ञान क्या करता है, वो अंधकार में जाता है, अपनी विद्या लेके, अपना जो भी उसका ज्ञान है वो लेके जाता है। लेकिन एक साधक जो होता है वो भी नीचे जाता है, लेकिन वो लाइट लेके जाता है। लाइट का अर्थ है जो ईश्वर नाम की जो शक्ति है, जो आप नाम जप और मेडिटेशन करते हो, उससे लाइट उत्पन्न होती है आपके अंदर। फिर आप जब डिसेंड करते हो फर्दर, नीचे अपनी जड़ों की तरफ जाते हो, तो आप अंधकार में जाते हो। तो मेडिटेशन में कुछ समय के लिए बहुत अच्छा फील करना, मन उत्साहित होना, ये एक भाव है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद अगर आप ये फील करते हो कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, या मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ, या मुझे ऐसे नकारात्मक विचार आ रहे हैं, क्रोध बढ़ रहा है, उल्टा पुल्टा सब कुछ हो रहा है, तो इसका अर्थ है
आपने जो साधना अभी तक की है उसकी रोशनी आप नीचे लेकर जा रहे हो और अंधकार आप पे प्रभाव कर रहा है। इस बात के लिए पूनम ये मुझे बुक दे देना। मैंने 2 दिन पहले एक बुक पढ़ी थी, मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। आप अगर बुक दे देना, आप अगर उसको ध्यान से सुनोगे ना, और मैंने स्पेसिफिकली अंडरलाइन किया था उस चीज़ को कि आप उस चीज़ को समझ सको। हालांकि अभी जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, ये उतने विस्तार में डिस्कस करने का सही समय नहीं है, क्योंकि अगर अभी डिस्कस करेंगे तो सब कुछ ऊपर से हेड ओवर ट्रांसमिशन हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगी वो चीज़। तो उसका बेस बनना ज़रूरी है। तो जो भी अगर आप सेशन कॉन्टीन्यूस देखते हो तो मिस मत करना कोई भी सेशन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पीछे अगर 6-7 सेशन आप देखोगे तो एक टॉपिक के ऊपर लगातार सेशन चल रहा है, ठीक है। उस टॉपिक में थोड़ी जड़ें मजबूत की जा रही हैं और एक समय आएगा जब उस टॉपिक में बहुत गहरा सेशन होगा, तब अगर आप वो सेशन, और वो समझ तभी भी आएगा आपको जब आप पिछले सेशन को आपने धीरे धीरे ध्यान से देखा होगा। अब जो आपने ये बात कही है ना, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो मुझे कैसे पता चल रहा है। एक तो मेरा खुद का अनुभव है, मैं जो अनुभव कर रहा हूँ। दूसरा, मेडिटेशन के दौरान भी कुछ ज्ञान गिरता है, झड़ता है, उस ज्ञान को वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। जो भी आपको महसूस होता है ध्यान के अंदर में, आपको प्रकट हो जाता है, आपको बहुत पता चल जाती है कि ये बड़ी गहरी चीज़ जो आपको प्रकट हुई है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन भी ज़रूरी होती है, कई बार ज़रूरी होती है। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पतंजलि अष्टांग योग है, ऋषि अरविंदो हैं, विवेकानंद है, गुरुदेव की स्पीच वाणियाँ हैं, बाइबल की भविष्यवाणियाँ, उनका अध्ययन करना भी साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। तो वो भी आप कर सकते हो। हमने सेशंस किए हुए हैं बाइबल की भविष्यवाणियों पे, उसको फॉलोअप कर सकते हो। पढ़ो, अपने आप पढ़ो पहले, उसके बाद समझ में ना आए तो वो सेशन भी देखो, उससे थोड़ी एडवांटेज मिलेगी आपको। अब ये जो बात है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, कि मेरी समस्या सॉल्व नहीं होती। और एक चीज़ है, अवधेश ने भी मेरे से कई बार पूछा कि सर मैं 4 दिन, सर तो मत कहा करो मुझे पहले तो 2-4 दिन भैया मैं ऊपर रहता हूँ, अच्छा रहता हूँ, फिर वो वापस प्रॉब्लम आ जाती है, मैं वापस, मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी सताने लग जाती है। वो क्या होता है, आप भी ज़रा ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम 2 यात्राएँ हैं, असेंशन और डिसेंशन। डिसेंड भी करते हैं नीचे अपनी जड़ों की तरफ, गहरी खाई की तरफ। आप जो वृत्ति की बात करते हो ना, वृत्ति, दिन और रात एक वृत्ति है, ठीक है। अब ये दिन है और ये रात है, ये 2 हो गई ना। एक्चुअल में एक ही बड़ा सर्कल है, दिन और रात, ठीक है। एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है। उजाला तो आपके पास है, अंधेरे में आपकी नहीं चलती ना। तो हमारी जो यात्रा है साधना में अंतर्वत होके देखें तो हमारे अंदर भी 2 चीज़ें हैं, एक उजाला सत्य और एक अंधेरा झूठ। तो झूठ में सत्य का उजाला करना ही साधना है, पूर्ण रूप से सत्य हो जाना चाहिए। तो फिर ये जो दिन रात है, ये इसमें भी आपकी पूर्ण चेतनता हो जाएगी, यानी कि रात को जब आप सो जाते हो उसमें भी आपकी चेतनता वापस आनी शुरू हो जाएगी, स्वप्न निद्रा की अवस्था से ऊपर उठ जाओगे, ठीक है। अब जब आप नीचे जाते हो, जब आप अपने अध्ययन जो करते हो, ध्यान जो करते हो, उससे जो लाइट इकट्ठा होती है आपके पास, ध्यान का जो तप इकट्ठा होता है, उसके लिए नीचे जब तमस में जाते हो तो तमस क्या करता है आपके साथ, वो ऋषि अरविंदो ने बताया था, वो हमने पढ़ा था। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ आपके लिए, ठीक है। छोटी सी लाइन है बस एक, इसमें कहते हैं, देखो मैं इसको तो पढ़ूंगा ही, एक लाइन को तो पढ़ूंगा, इसका मैं पैराग्राफ भी पढ़ूंगा, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इसको बड़ा ध्यान से सुनना। ये सिर्फ ये नहीं है, ये साधना में आपको पूरी चिट्ठी खोल देगी, साधना की पूरा खोल देगा उसको, अगर ध्यान से सुनोगे तब, ठीक है। खुद भी पढ़ लेना। एक जो मुख्य लाइन है इसकी वो ये है कि आहत अंधकार प्रकाश का प्रतिवाद करता है। आहत का मतलब होता है कोई हर्ट हो गया, किसी को तकलीफ हुई है। अंधकार का मतलब है तमस, जो हमारे अंदर झूठ है, जो झूठ की वृत्तियां बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे उत्पन्न होती हैं, अहंकार वगैरह, वो सारी चीज़ें, वो अंधकार है। प्रकाश का अर्थ है हमारी साधना, और जो ऊपर का एरिया है, हृदय से ऊपर का एरिया है, वो सारा प्रकाश है, और उसके नीचे अंधकार है। तो जब असेंड करते हो तो प्रकाश की तरफ बढ़ते हो, गुरुदेव की तरफ बढ़ते हो, तो उसके बाद वो प्रकाश लेके आपको ही यात्रा करनी पड़ती है, अपने नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। तो नीचे अंधकार है, तमस है, नीचे झूठ है। तो वो कहता है जो नीचे बैठा है, अंधकार जो बैठा है नीचे,
वो प्रकाश का प्रतिवाद करता है। प्रतिवाद का अर्थ होता है उसको रोकता है। यानी कि जब आप साधना करोगे, साधना के बाद जब आप सामाजिक जीवन में भोग भोगने के लिए बैठोगे, जाओगे, तो भोग आपको तभी मिलेगा, उससे पहले वो आपका विरोध करेगा, क्योंकि भोग जो है वो गुणों के अधीन है, ठीक है, अंधकार के अधीन है भोग। मोक्ष उजाला है और भोग अंधकार है। तो गुरुदेव ने कहा भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे आपको। तो कैसे प्राप्त होंगे? जब आप मोक्ष की लाइट लोगे और उस लाइट से जब आप नीचे भोग की तरफ जाओगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वो प्रतिवाद करेगा, आपको उस भोग की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप लाइट से उसको उजाला कर लिया, आपने देख लिया कि ये चीज़ें हैं, लेकिन पहले वो आपको घुसने नहीं देगा अंधकार। इसीलिए दिक्कत होती है साधना में। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग साधना कर रहे हैं, अगर वो ये कहें कि मैं बड़ा आनंद में हूँ, तो मुझे बड़ी, या ये कह लो मुझे विचलन होती है सुन के, या मैं ये कहता हूँ कि गुरुदेव ये कैसी पार्शियलिटी आपके साथ, साधना में कैसा आनंद आ सकता है? साधना में आनंद आता है, ये बात नहीं है कि नहीं आता, लेकिन साधना में आनंद आने की स्थिति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग स्थिति है। आनंद ये नहीं आता कि गुरुदेव ने नौकरी लगा दी, गुरुदेव ने बीमारी ठीक कर दी, खाने पीने में आज सब कुछ खा सकता हूँ, अब पैसे वैसे का इंतजाम हो गया है, ज़िंदगी ठीक चल रही है, गुरुदेव की वजह से सब कुछ ठीक हो गया तो बड़ा आनंद है। ये आनंद नहीं है, दिस इज़ नॉट आनंद। आनंद कुछ और है। आनंद एक सेटिस्फैक्शन है अपने आप की कि मेरे पास मेरे गुरुदेव हैं, ये आनंद है। मेरी रक्षा गुरुदेव कर रहे हैं, ये आनंद है। मेरी समस्याएं सॉल्व होगी इसलिए मैं सुख में आ गया हूँ, ये आनंद नहीं है। साधना से सुख प्राप्त होता है, सुख से सुख को फील करना आनंद नहीं है। तो साधक जब ये सोचते हैं कि साधना करते करते मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया इसलिए मेरी जीवन बड़ा आनंदमय है, तो वो आनंदमय जीवन से मुझे तकलीफ है। तकलीफ इसलिए है कि वो आनंद है ही नहीं जिसको आप समझ रहे हो, वो तो सिर्फ समस्याएं सॉल्व हुई हैं थोड़ी देर के लिए। आनंद आपका ये है कि आपको गुरुदेव हैं और उनकी पहचान करो, और जब पहचान हो जाएगी, पहचान होने के बाद जो आनंद आएगा वो आनंद है। अच्छा, ये चीज़ तो बीच में आ गई। ये जो मैंने अभी पढ़ा, आहत अंधकार प्रकाश का प्रतिवाद करता है, ये तो हो गई जब आप भोग की तरफ उजाला करने जाते हो, ठीक है। अब इस लाइन, इस ये जो चैप्टर है, ये जो पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप एक बार पढ़ो, ठीक है, इसको सुन लेना। इसका जो हेडिंग है वो हेडिंग है सत्य का तमोरूप अर्धभाग। सत्य का तमोरूप अर्धभाग, यानी कि पूरा सत्य है, यहाँ से यहाँ लेकर एक सत्य है, लेकिन उसका अर्धभाग जो है, नीचे का भाग जो है वो अंधकार में है, उसे तमोरूप अर्धभाग कहा है, सत्य का ही है। यानी कि समझ लो कि आपके पास ऊपर में घर है, यहाँ पे सब लाइट है, और एक तहखाना है आपके पास पीछे, घर के पीछे में, वो घर के नीचे में है। तो पूरा घर का हिस्सा ही है, लेकिन एक हिस्सा है जो तहखाना है, जिसमें हमेशा आप लाइट नहीं जलाते, उसको बंद रखते हो कि हाँ बंद रहे, ठीक है, ये कबाड़ पुराना रखा हुआ है, इसमें ये रखा है। तो पूरा घर है, तो वो पूरा सत्य है। और नीचे का जो पोर्शन है, जो अंधकार पोर्शन है, वो उसका अर्धभाग उसको कहा गया है, तमोरूप उसको कहा गया है। जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। सारे इस रहस्य जीवन के नीचे छिपे हुए हैं। हृदय से ऊपर जो है ना, ये तो रोशनी है, लेकिन असली अपने आप को अगर जानना है कि मैं कौन हूँ, तो ये असेंड करते हो ना कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं ये सारी अवस्थाओं में कैसे आ गया, मेरे कितने जन्म हुए, तो लोग कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में क्या घटनाएं घटी हैं, वो सब क्या था, मैं कहाँ से क्या बना। तो वो सारे रहस्य जो हैं वो गर्द में नीचे छिपे हुए हैं, उन तक पहुँचना ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को स्थापित कर सको। तो उस आइडेंटिफिकेशन के लिए वो जो नीचे का है, वो जो अतीत है, उस अतीत में नहीं जा सकते अनलेस हम भविष्य में जाएं। तो पहले हमें भविष्य में जाना है। भविष्य से जो चाबी हमें मिलेगी, जो रोशनी हमें मिलेगी, जो कुंजी हमें मिलेगी, वो नीचे जाएंगे। जो ऊपर रोशनी है, नीचे भी रोशनी है, लेकिन वो एक डब्बे के अंदर है, ये समझ लो। आपको जब आप नीचे जाओगे तो आपको एक कुंजी मिलेगी, ठीक है, कुंजी मिलेगी, एक चाबी मिलेगी। उस चाबी से अंदर का बॉक्स खुलता है। वो बॉक्स जब खुल जाएगा, उसके अंदर वही रोशनी है जो यहाँ पर है। तब आपको थोड़ी थोड़ी रोशनी ऊपर से नीचे लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आज ध्यान किया, फिर थोड़े से मायूस हो गए, डिप्रेस हो गए, या प्रॉब्लम्स में गिर गए, फिर ऐसा नहीं होगा। बार बार साधना करके नीचे जाना पड़ेगा। जिस दिन नीचे की चाबी आपको मिल जाएगी, वो बैठा है चाबी लेके, जिस दिन आपको वो चाबी मिल जाएगी और वो नीचे का खुल जाएगा सिस्टम, उस दिन उसके अंदर में ही ये सहस्रार अंदर में उजाला है उसका। वो सत्य जो यहाँ है वो सत्य वहाँ भी है, बस उसको खोलना है। जब तक वो खुलता नहीं तब तक ऊपर नीचे होती है यात्रा। और एक बार खुल गया तो नीचे का सारा अंधकार जो है वो पूरा प्रकाशमान हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम प्रकाशमान हो जाएगा फिर आपका।
उसे आप कहोगे इनलाइटनमेंट। ठीक है, अब आप एक बात और ध्यान से सुनो जो ऋषि अरविंदो कहते हैं इस पैराग्राफ में, वो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना कृपा करके प्लीज़। हाँ, सत्य का तमोरूप अर्धभाग। अब हम पहुंच जाएंगे एक सकारात्मक अनुभूति से साधक ने आरंभ किया। सकारात्मक अनुभूति से साधक ने आरंभ किया। उसने यह मार्ग पकड़ा क्योंकि उसे किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता प्रतीत हुई थी। उसने मानस को नीरव करने का प्रयत्न किया और देखा क्या कि उसकी इस चेष्टा मात्र ने ऊपर से एक दैवी प्रत्युत्तर को प्रेरित कर दिया। साधक ने अपने अंदर पराशक्ति अवतरण करते अनुभव किया, एक नवीन स्पंदन को सक्रिय पाया जिसके कारण जीवन में प्रकाश और प्राण शक्ति भरने लगे। शायद उसे उन सीमाओं के सहसा टूट गिरने का भी अनुभव हुआ हो जिनमें वह बंधी था, और फिर एक दूसरे ही स्तर पर जा निकला। हजार चीज़ें हैं जो उसके अंदर एक नई ताल का, एक नया छंद प्रवाहित होने का चिन्ह बन सकती है, पर तीर की तरह सीधे जाते जाते सहसा वह सब लुप्त क्यों हो गया, मानो उसने एक स्वप्न देखा या अपने आप को बिल्कुल बच्चों की ही तरह भावावेग में बह जाने दिया हो। फिर अविश्वास ने सिर उठाया, विरक्ति और विद्रोह आधम के। उसके अंदर किसी चीज़ ने बदला लेना शुरू कर दिया। वह दूसरा चिन्ह है। शायद यही सच्चा प्रमाण है कि वह उन्नति कर रहा है और अपनी प्रकृति की वास्तविकताओं के साथ जूझ रहा है, या यूं कहें कि ऊपर से उतरती हुई दैवी शक्ति ने अपना मंथन कार्य शुरू कर दिया है। आखिर उन्नति का अर्थ आरोहण करना इतना नहीं जितना उन सब चीज़ों को निथर जाने देना है जो अवरोध पैदा करती हैं। मनुष्य यदि निर्मल हो तो सब यहीं मौजूद है। साधक को अब अपने अंदर उन अनेक चीज़ों का जमघट नजर आने लगा जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। पूर्ण योग के साधक को प्रायः ऐसा लगता है कि इस रास्ते निकले तो थे भले की खातिर, पर हाथ लगा और भी बुरा। खजाने खोजने चले थे शांति और ज्योति, पल्ले आ पड़ा युद्ध। वास्तव में इस बात को पहले ही समझ लेना चाहिए कि यह एक संग्राम है। जब एक मनुष्य धारा के साथ साथ जा रहा होता है तब तक वह अपने आप को भला मनुष्य समझता है, उसे अपने अंदर सब साफ सुथरा मालूम होता है। पर ज्यों ही वह दूसरी दिशा में हाथ मारना शुरू करता है, सब और से विरोध का सामना करना पड़ता है। तब उसे उन भीषण पाशविक शक्तियों का दरअसल पता चलता है जो मनुष्यों के सिर पर सवार रहती है। उनसे छूटने का प्रयत्न कर देखिए, सब पता चल जाएगा। ज्यों ही साधक के अंदर ऊपर की ओर पहली बार स्थायी रूप से झरोका खुलता है, जब उसे पराज्योति का दर्शन ही होता है, तब साथ ही लगभग उसी समय जवाब में नीचे एक तड़पन सी महसूस होती है, मानो उसके अंदर कहीं छुरे का घाव लगा हो। तब उसे समझ में आता है कि श्री अरविंद ने यह कहने का क्या मतलब है कि आहत अंधकार प्रकाश का प्रतिवाद करता है। साधक पहला सबक यह सीखता है कि एक पग नीचे उतरे बिना मनुष्य एक पग ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो बुक है, ये आप जिसको नहीं पता, ये बुक है श्री अरविंदो की उनके एक शिष्य थे सतप्रेम, फ्रेंच में उन्होंने ये बुक लिखी थी। फ्रेंच में लिखने के बाद इसका हिंदी में अनुवाद किया दूसरी साधिका ने। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इसमें श्री अरविंदो की बहुत सारी बुक्स हैं, सावित्री है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखी, और उनके लेटर्स हैं, साधकों से बातचीत है। उन सब का निचोड़ जो श्री अरविंदो की लाइफ में इतना कुछ लिटरेचर लिखा उन्होंने, अपने अनुभव लिखे उन्होंने, उन सब का निचोड़ उस सतप्रेम भाई ने इसमें डाल दिया, इस बुक में डाल दिया। तो ये बुक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बुक हो जाती है जब आप ब्रीफ में इसको श्री अरविंदो को आप और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं बुक को पढ़ रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ये आप तक पहुँचेगी तब जब आप इसके लिए रेडी हो जाओगे। मैंने गुरुदेव से पूछा, जब ये मैं पढ़ रहा था, और मैंने गुरुदेव से अंतर्मन से कहा कि गुरुदेव जो सेशन आप करवा रहे हो इस समय, वो सेशन ऐसे हैं कि अगर किसी साधक के सामने आ जाए, मैं कहता हूँ कि साधना बड़ी डिफ़िकल्ट है, साधना बड़ी कठिन है, साधना वो मीठा फल नहीं है, बड़ी सुखद यात्रा नहीं है, ये तो टंबल ट्रेन है और इसमें बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये मैं जान रहा हूँ, और ऋषि अरविंदो को पढ़ने से भी वैसे ही महसूस होता है, और भी चीज़ें हैं जिससे ऐसे ही महसूस होता है। आपकी जीवनी देख लो, विवेकानंद को देख लो,
ऋषि अरविंदो को देख लो, तो इनकी साधनाएं, इन्होंने कठिन साधनाएं की, हमें उतनी तो नहीं करनी है, लेकिन फिर भी जीवन में हमें उस गहराई में तो उतरना हमें खुद ही है। आपने कहा मैं रास्ता दिखाऊंगा चलना तुम्हें, तो नीचे के रास्ते में भी मुझे उतरना है, तो मैं उतर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ और भी कई होंगे जो देख रहे हैं, वो नीचे उतर रहे हैं, उनकी साधना में चीज़ें हैं। और मैं इस चीज़ को बार बार विशेष रूप से कह रहा हूँ कि साधना कठिन है, साधना को मनोरंजन मत समझो, साधना को कोई अपनी खाना पूर्ति मत समझो, साधना कोई आपकी विश पूर्ति के लिए, कोई मनोकामना पूर्ति मत समझो। ये एक युद्ध है, एक यात्रा है। तो कई साधक हो सकते हैं डिमोटिवेट हो जाए मेरा सेशन देख के, तो गुरुदेव ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसा पूछा गुरुदेव से। गुरुदेव ने कहा कि ये जो परतें हैं, जो सेशन होते हैं, जो परत है, ये कई परतों के नीचे दबा हुआ सेशन है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, इस सेशन तक पहुंचना आसान नहीं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं बोलता हूँ। मैंने जो गुरुदेव से पूछा और उसके प्रति उत्तर जो मुझे मिला वो मैं बोल रहा हूँ कि गुरुदेव मेरा सेशन देखने से तो कईयों के हौसले टूट जाएंगे। तो बोले यहाँ तक जो पहुँच गया वो मेरे प्रेम में पड़ जाएगा, उसके बाद उसके बाद उसको ये चीज़ मिलेगी। ये जो कहानी बताई जा रही है कि साधना डिफ़िकल्ट है, नीचे ये है वो है, ये सब तक नहीं पहुँचेगा। कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं पहुंच पाएगा। तो चिंता मत कर, जो तेरे को लगता है, जो तेरे को मन में भाव प्रकट किया जाता है सेशन के दौरान, उस भाव को तू रख। तो उस समय मेरे मन में भाव आया था ये पैराग्राफ जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। मैंने कहा गुरुदेव ये पैराग्राफ जो है ना, ये इसको जैसे रखना चाहिए ना सामने, किसी के सामने, वैसे आया नहीं, वैसे ये चीज़ आई नहीं सामने, तो इसको हम कैसे सामने रखेंगे। अभी देखो उत्तम, तुम्हारा माइक खुला है, देखो तुमने ही माइक की शिकायत की और तुम्हारा खुद का ही माइक खुला है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो पैराग्राफ है ये बहुत विशेष था। उस समय जब ये बातचीत मेरी, मैं मंत्र मन से कर रहा था, तब यही पैराग्राफ मैं पढ़ रहा था और मैंने कहा था कि इसको जिस तरह से सामने आना चाहिए साधकों को, और अगर ये सामने आ गया तो कई साधक सोचेंगे यार ये क्या पंगा ले लिया, तो फिर क्या होगा, तो इसका कोई गलत फल तो नहीं हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, अगर आप ये सुन रहे हो और अगर आप इसको समझ भी पा रहे हो, ठीक है, तो अभी बहुत चीज़ें हैं जो इसके पीछे हैं। इन चीज़ों को सुनना और मेरे भाव के साथ इस समय आपको एक भाव प्रकट हो जाएगा, एक फीलिंग प्रकट हो जाएगी, लेकिन वो सस्टेन नहीं होगी क्योंकि वो मेरी फीलिंग है, मेरा भाव है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आप सुन भी लोगे, समझ भी लोगे, तो 10 दिन 15 दिन में वो डाई आउट हो जाएगी, सस्टेन नहीं करेगी वो चीज़। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस साधना को समझो, ठीक है, तो आपको गुरुदेव की तस्वीर से ही सारी बातें पूछनी है। ज्ञान का आप तक पहुंच जाना और ज्ञान की धारणा, उसकी धारणा हो जानी, ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये बुक है, सब जगह है, पूरी दुनिया में है, बहुत बड़े बड़े लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन इस पर कोई स्टडी नहीं करता क्योंकि ये ऐसे परत के नीचे है, एक ऐसे लेवल के नीचे है। यहाँ तक पहुँचना एक जर्नी है। ये बुक नहीं है, ये श्री अरविंदो की जीवनी है और श्री अरविंदो कोई मामूली इंसान नहीं है, स्वयं एक सत्ता है। तो उन सत्ता के शब्दों को समझना और धारण करने के लिए एक यात्रा है आगे की, ठीक है। उस यात्रा तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत कठिन है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखो इस चीज़ को, और अगर जीवन में ऐसे अनुभव हो रहे हैं आपको, तो बस ये समझ के रखो कि आप सही ट्रैक पे हो, और ज़्यादा समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। ये अनुभव का समय है, अनुभव की यात्रा है, तो घबराना नहीं। कोई मानसिक तनाव आता है या फिर कोई नशा नहीं छूट रहा या फिर खाने में परिवर्तन नहीं आ रहा, बीमारी नहीं छूट रही, तो घबराना नहीं, ठीक है। समझना कि ये यात्रा, नाम जप रहे हो, गुरुदेव आपके पास हैं, तो बहुत बड़ी घटना घट रही है, ये याद, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूंगा, लेकिन एक प्रश्न मैं और ले लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। गूगल मीट पे मैं आता हूँ। कृष घालावत कह रहे, जय गुरुदेव, क्या गुरुदेव की साधना के साथ व्रत किया जा सकता है, चाहे कोई भी व्रत है क्यों ना हो? प्लीज़ हेल्प मी। व्रत आप क्यों करते हो, पहले तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि आप व्रत किस लिए कर रहे हो। व्रत आपके बस शौक़ है कि बस शौकिया तौर पे कर रहे हैं, या व्रत हम किसी इच्छा के लिए करते हैं, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, घर में सुख शांति के लिए करते हैं, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप व्रत की आपकी कामना क्या है, मनोकामना क्या है, क्या पर्पज़ है। आप कोई कार्य करते हो, कुछ भी कार्य जीवन में करते हो, तो उसका पर्पज़ क्या है।
तो अगर आपका पर्पस ऐसा है जो सिद्ध योग में गुरु के अधीन नहीं है, गुरु उसको पूर्ण नहीं कर सकते, तो आपको व्रत डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए और इस साधना में आपको ना मिले तो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत करते हो तो व्रत के समय आपका जो ध्यान है वो भटक जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से जब कोई साधना करता है, आराधना, आप अपनी आराध्या की धारणा करते हो और बाहर की पूजा पाठ करते हो, वो अलग चीज़, आप करो, व्रत करना जो भी करो, लेकिन साधना अलग है। साधना सूक्ष्म है। साधना का अर्थ है आप सूक्ष्म रूप से अपने अंदर जा रहे हो। तो जब आप अपने अंदर जा रहे हो तो बाहर के क्रियाकलाप जो होते हैं, बाहर की चीज़ें जो होती हैं, ये चेतना को डिस्टर्ब कर देती हैं। ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं इस बात को नहीं मानता कि अगर मैं गुरुदेव की साधना कर रहा हूँ, गुरुदेव ने एक पथ दिखाया, एक यात्रा पे निकला हुआ हूँ, उस यात्रा को छोड़ के मैं दूसरे चीज़ों में उलझता रहूँ तो मेरी यात्रा डिले हो जाएगी। मुझे जहाँ पहुँचना है मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मैं बार बार बाहर आके कुछ दूसरे क्रियाकलापों में लग जाता है। मुझे गुरुदेव ने बोला जा बेटा जाके दही लेके आ दुकान से। मैं गया, रास्ते में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने कहा मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं भी खेलूँगा। मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा मैं तो दही लेने निकला था। फिर मैं दही लेने गया तो आगे देखा कि कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। मैंने कहा पतंग उड़ाना मुझे बहुत पसंद है, मैंने पतंग उड़ाया। तो इस तरह से करते करते रात हो गई। मैं वापस जब आया मैंने कहा गुरुदेव दही तो मिला नहीं। तो मिलेगा कैसे बेटा, तू दही लेने तो गया था लेकिन तू तो कहीं और ही उलझ गया, कुछ और ही सिस्टम में उलझ गया। तुझे जब साफ कहा था कि दही लेने जाना है तो ये करना है, नाम जप करना है, ध्यान करना है, इसके साथ कोई और मंत्र नहीं चलेगा, कोई दूसरा काम मत करना, तो तूने वही किया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। गुरुदेव के आदेश का पालन करना है। दिन रहते आपको दही की दुकान बंद ना हो जाए, वो दही ले लेना है, या फिर आपको अपनी इच्छा के प्रति उन चीज़ों में चले जाना है। व्रत करने पहले ठीक था, जब तक गुरुदेव नहीं थे तब तक देवी देवता आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, व्रत फलित होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुदेव की साधना को समझने की बहुत ज़रूरत है। कृष्ण, आप ज़रूर समझो कि गुरु क्या है, गुरु क्या करता है, गुरु क्या देता है, गुरु क्या करवाना चाहता है आपसे, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मनोज जोशी कह रहे हैं कबीरदास जी ने कहा है कि यह पथ तलवार की धार पर चलने की तरह है। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, और हम उनको अप्रूव करें ऐसी हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ इस समय सही लग रही है ये बात, ठीक है। चलिए तो गूगल मीट पे आते हैं। गूगल मीट पे बेबे आइए। बेबे आप कुछ बोलना चाहते हैं? बीच में टॉपिक चल रहा था इसलिए मैंने ब्रेक नहीं लिया। अभी है कि चली गई है पता नहीं, शायद गूगल यूट्यूब पे चली गई हो। अगर आप सुन रहे हो सेशन में हो इधर तो आप आओ। अभी वो सेशन चल रहा था, बीच में मैं लिंक नहीं तोड़ना चाहता था इसीलिए मैंने कंटिन्यू रखा। आप बात कर सकते हो बेबे, लॉगिन करो गूगल मीट में, और कुछ बताना है, कुछ हमें बताना है, कुछ शेयर करना है तो आप करो प्लीज़। हाँ जी, कौन? आहाना जी क्या बोल रहे हो आप? हाँ भैया, जैसे कि अभी 15 दिन बाद वो लगने वाले दुर्गा जी लगने वाले हैं। क्या लगने वाले? दुर्गा जी, नव दुर्गा लगने वाले हैं। कितने दिनों बाद है दुर्गा पूजा भी होने वाली? यहाँ तो मुझे पता 15 दिन बाद 15 दिन बाद 15 दिन बाद। अच्छा हाँ, हाँ, दुर्गा पूजा आ रही है ना। तो अब जैसे कि हमारे घर हम जोत करते हैं, पूजा करते हैं। मैं पाठ करती हूँ रोज। अब मतलब आपने आज भी बताया कि अपन व्रत करेंगे, ये सब तो चेतना कम हो जाती साधना में। हाँ जी बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, मतलब अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, हाँ जी। तो वही पूछ रहे थे कि अपना व्रत भी नहीं कर सकते? आप व्रत करना क्यों चाहते हो? मैं तो आपको बोल रहा हूँ आप करो, व्रत करो, लेकिन पर्पस क्या है व्रत का? आप पहले पर्पस, मुझे अगर बोलोगे व्रत नहीं करना तो मैं कह दूंगा नहीं करना, लेकिन मुझे क्या पता आपका क्या पर्पस है, आप क्यों करना चाहते हो? जैसे कि अष्टमी आती है, वो पूरी कुल देवी हमारी होती है, कुल देवी का, तो उसमें तो कंपल्सरी होता है उपास रखना सब कुछ। सॉरी कुल नहीं, कोई बात नहीं बेटा। ये जो आप कुल देवी को मानते हो, क्या नाम है आपकी कुल देवी माँ का? सेन माता। सेन माता, हाँ, सेन माता। सेन माता। तो सेन माता और कुंडलिनी में एक भेद बताओ। हमें नहीं कुछ, हम तो ज्ञान आपसे ले रहे हैं। हाँ, तो पूछ सेन माता को आप ध्यान करना, सेन माता को कहना कि माँ मैं आपकी आराधना करनी चाहती हूँ, लेकिन आप में और कुंडलिनी माँ में क्या अंतर है ये मुझे बता दो। अगर अंतर नहीं है तो मैं तो आपका ध्यान कर रही हूँ, मैं व्रत की वेट कर रही हूँ 1 साल का, और मैं रोज ही सुबह शाम जिसका ध्यान कर रही हूँ वो आप ही स्वरूप हो, उसका आप ही उसका स्वरूप है। अगर आप में भेद है, ध्यान करना माँ के सामने, सेन माता के सामने बैठना, ध्यान में नहीं उनके सामने बैठना, जोत जलाना, उनको प्रणाम करना, श्रद्धा से फल चढ़ाना, माँ का आवाहन करना, उनको कहना कि हे माँ, हे सेन माँ, आप हमारी कुल देवी है, हमारी परंपरा के हिसाब से आपकी पूजा का विधान है,
लेकिन एक जो माँ मेरे अंदर जागृत है गुरु कृपा से, जिसे हम कुंडलिनी का नाम देते हैं, गुरुदेव कहते हैं सीता कह दो, अम्बा कह दो, राधा कह दो, ये वही है। क्या आप भी वही हो जो वो है? अगर आप दोनों सेम हो तो मैं ध्यान में आपको अंदर से ध्यान करूं, जो मेरे को ज़्यादा महसूस होते, जो आप मेरे से कनेक्ट होते इधर से, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कनेक्ट हो रही हूँ अंदर से, वो मेरे अंदर है सारा सिस्टम। अगर वो नहीं है तो बाहर से अगर है तो मैं बाहर से आपकी आराधना करूँगी, तप करूँगी, व्रत करूँगी। ये बात आप माँ सेन से पूछो, वो क्या आपको देखो जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा वहाँ से। ये बात मेरे से पूछने से नहीं होगा, ये माँ से स्वयं पूछो, वो खुद बताएगी आपको कि वो कौन है। अगर आपकी माँ सेन और कुंडलिनी माँ अलग निकली ना तो मुझे भी बता देना, ठीक है? फिर मैं कुंडलिनी माँ से पूछूंगा कि तू तो कहती है तू सब है, और यहाँ कह रही माँ कह रही है कि नहीं मैं अलग हूँ, तो मुझे बताना जरूर, फिर मैं माँ कुंडलिनी से मैं भी पूछूंगा। ठीक है भैया, जय गुरुदेव भैया ठीक जी। है, आप निराश मत हो मेरा उत्तर सुन के, क्योंकि आप जो सुनना चाहते थे वो मैंने बोला नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्यों बोलूं वो चीज़ जो मुझे सही नहीं लगती है। मेरे लिए तो मेरे लिए देखो, मैंने पहले कह दिया, मेरे लिए सारा माँ जितने भी स्वरूप है माता के, मैंने धारण कर लिया कि माँ कुंडलिनी ही है वो, ठीक है? मेरे लिए ये धारणा बन चुकी है कि मेरे लिए माँ का, मैं अगर माँ सेन की भी पूजा करूँ ना, मैं जब उनके सामने बैठ के उनका व्रत करूँगा ना, मैं आपको गारंटी कहता हूँ मेरी क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो माँ सेन के आगे बैठ के भी मेरी क्रियाएं अगर शुरू हो जाएं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ये और वो दोनों सेम ही है। और जब उसका असल रूप मेरे अंदर है तो मैं बाहर उसको क्यों व्रत रख के क्यों अपने शरीर को करने दूँ? और आपको तो वैसे भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अब मैं तो रेडी मैं नहीं भी करती हूँ ना। अरे पिछले साल अभी नहीं किए थे, मतलब अप्रैल में जो आई थी, तो घर वाले सब चिल्लाए पड़े, तुमने व्रत नहीं किया, ही कम करो, तुमने व्रत नहीं किया अष्टमी का पहला दिन। तो मेरी दिल से इच्छा नहीं हुई कि मैं व्रत करूँ जब मैं करती थी साधना। आप कब से कर रहे हो ध्यान सिद्धि योग? कब से कर रहे हो आप? मैंने सिद्धि योग वैसे तो अच्छे से किया है, मई से किया है, अप्रैल से समझ लो, अप्रैल से, इस अप्रैल से। कोविड आया था, जब से दीप शिखा दीदी ने बोला था कि कीजिए आप भाभी, जब बहुत मानसिक तनाव हो रहा था क्योंकि कोविड ने बहुत घेरा था सभी को, तो जब से मैंने बिल्कुल पकड़ ली थी गुरुदेव जी की। वो ये अभी मेरा छूटा है 15 दिन से जरा साधना। अच्छा, तो वो क्यों छूटा है आपको पता भी है कि आपका ध्यान भटका है ना कहीं ना कहीं? हाँ, ज्ञान भटका, घर में जरा ऐसी पर्सनल हो गया, कुछ घर में कुछ हो गया था, तो मुझे सब पूछ रहे थे आप ये क्यों करती हो साधना। अच्छा, तो ऐसी था, प्रॉब्लम थी, मैं फैमिली प्रॉब्लम थी। तो जब से मतलब करती भी हूँ और फ्री माइंड भी रहता है, लेकिन जब कोई घर में नहीं रहता है तब मानसिक तनाव हो जाता है, ऐसा रहता है मेरा। अच्छा, अकेलेपन से डर लगता है आपको? हाँ, और आत्मविश्वास बहुत कम होने लगा। नहीं तो मैं इतनी अच्छी थी, अभी अप्रैल मई जून बहुत अच्छी थी, मैं जुलाई तक, ये अगस्त में होगा मेरा। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि साधना में एक अपनी अलग से थोड़ी कठिनाइयाँ साधना में भी होती हैं, और कुछ कठिनाइयाँ हम पैदा भी कर लेते हैं साधना को नहीं समझ के, ठीक है? इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि गुरु के प्रति हमें खड़ा होना चाहिए और उसको पूछना चाहिए, गुरु तू कौन है, तेरी आराधना मैं कैसे करूँ, तुझे समझूँ कैसे, कि तेरा कैसे ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, कोई त्रुटि ना हो जाए। हमेशा गुरुदेव के सामने खड़े होकर ये बात को उनसे पूछना चाहिए, तो वो स्वयं उसका सलूशन करते हैं, उसका समाधान करते हैं। तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए, अगर आपको थोड़ी सी अभी तकलीफ़ हो रही है सिद्धियों को समझने में, या फिर अपनी दूसरे व्रत और इनमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसका समाधान तो आपका मन ही है। वो मन तो गुरुदेव ही है। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, अपने जो मुझे भाव मिलते हैं मैं उससे बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी धारणा को आप धारण नहीं कर सकते, मेरी धारणा को सुन सकते हो, उस धारणा से आप प्रेरित जरूर हो सकते हो, लेकिन मेरी धारणा को अगर आप धारण करने की कोशिश करोगे तो आपको नुकसान होगा। नरहरि भाई ने उस दिन कहा था कि किसी की नकल नहीं की जा सकती कुछ भी, तो मैं इस बात को कहता हूँ कि मेरी धारणा को धारण नहीं करना है आपने, मेरी धारणा से प्रेरणा ले सकते हो, बस इतना ही हो सकता है। एक साधक दूसरे साधक को प्रेरणा दे सकता है, ठीक है, लेकिन धारणा आपकी अपनी होगी तभी काम बनेगा। मेरी धारणा से मैंने कह दिया और आपने कर लिया तो काम होगा नहीं। वैसे तो जो सोल्यूशन है वो डायरेक्ट उनसे पूछो जिन्होंने डाउट क्रिएट किया है। माँ सेन ने डाउट क्रिएट किया है कि वो अलग है या माँ कुंडलिनी अलग है, तो दोनों से पूछो, माँ कुंडलिनी से पूछो, माँ सेन से पूछो कि तुम दोनों अलग हो तो मुझे बताओ। गुरुदेव से पूछो कि आपकी आराधना में मेरा मन क्यों विचलित हुआ या मैं क्यों भटकी, इसका आंसर दो।
तो फिर कोई भी व्यक्ति विशेष आपके सामने आ जाए, कोई किताब विशेष सामने आ जाए, वो आपकी धारणा को पक्की करने के लिए आएगी। लेकिन अगर आप कहोगे पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए उसी को मैं धारण करके अपनी साधना करूँगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। किसी की साधना, विवेकानंद ने साधना की, उसकी धारणा क्या मेरी धारणा हो सकती है? वो प्रेरणा हो सकते हैं मेरे लिए, लेकिन वो मेरी मैं उनकी धारणा को धारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता उनका क्या अनुभव है। उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, और मैं मान लूँ तो मेरे सामने तो ईश्वर प्रकट नहीं हो जाएगा। वैसे मुझे तो उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो हम सब एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकते। हमें खुद अपने जवाब और उत्तर ढूंढने हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पूछूं क्या, किससे पूछूं। वो आपको सेशन से पता चल जाएगा, वहाँ आपका मार्गदर्शन हो जाएगा कि मैं साधना में मुझे क्या करना चाहिए। तो कोई भी साधक है, किसी की भी धारणा डगमगाती है, वो इसलिए कि धारणा को पक्का होना है। जब हम कोई डोरी खींचते हैं, हम देखते हैं कितनी पक्की है, कच्ची तो नहीं है, कच्ची है तो टूट जाएगी। तो धारणा भी वैसे ही है, उसको खींचा जाता है। तो जब धारणा को खींचा जाता है तो वो हिलती है, डगमगाती है, तो कहते हैं डोरी कच्ची है, इसको पक्की करो। तो आपको आज पता चलेगा कि मेरी धारणा शायद कच्ची है, तो मैं इसको पक्की कैसे करूँ। तो फिर आप उसे पक्की करोगे, फिर उसको हिला के देखोगे कि ये पक्की होगी कि नहीं होगी। तो बार बार धारणा पे बात आ जाएगी, बार बार आपको लगेगा मेरी धारणा नहीं है, या फिर मैं गुरुदेव के प्रति समर्पित नहीं हूँ। ये बात आएगी, ये साधना का अंग है, क्योंकि वो धारणा वैसे ही पक्की होती है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर से आवाज आएगी तेरी धारणा पक्की नहीं, तो चुप होकर बैठ जा, मैं जानता हूँ कि मेरी धारणा पक्की है, मैं कहीं विचलित नहीं, कहीं कुछ नहीं, मेरी धारणा पूर्ण रूप से गुरुदेव पे। तब आप गुरुदेव के सामने खड़े हो जाओगे आंखें मिला के कि मैं पूर्ण समर्पित हूँ, मेरी धारणा पक्की है, मेरा मार्गदर्शन करो। तो उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक धारणा पक्की नहीं, तब तक धारणा को पक्की करने के लिए अलग अलग घटनाएं घटेंगी। लोग, घर वाले ताना देंगे, लोग कहेंगे पागल है क्या, किसके पीछे पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी धारणा पक्की करने के लिए है कि डिटर्मिन्ड हो जाओ। सारी दुनिया भी विरोध करे तो कहे नहीं, मैं सही रास्ते पे हूँ। और जब अपने आप में विश्वास प्रकट हो जाएगा कि यही सत्य है, यही सच है, यही सही रास्ता है, चाहे दुनिया सारी विरोध में आ जाए, उस दिन आप कहना कि कोई तूफान आ जाए जीवन में, आंतरिक बाहरी, इस चीज़ से नहीं हिला सकता कि मेरे गुरुदेव मुझसे जुड़े नहीं, या गुरुदेव की साधना से बड़ी कोई साधना है, या गुरुदेव और मेरे बीच में कोई और है। जिस दिन वो साधना पक्की हो जाएगी, धारणा पक्की हो जाएगी ना, वो धारणा पक्की हो रही है आपकी यहाँ ना, वो भी चलती हैं चीज़ें। साधना की वजह से भी ये घटनाएं घटती हैं। इसलिए विचलित होना तो है ही, लेकिन ना हो तो अच्छा है। अपने आप को संभालो कि मैं सबके सामने कह सकूं सर उठा के कि ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे प्राणों को लेके बैठे हैं और ये मेरी सुरक्षा करेंगे, ये मुझे पूर्ण यकीन है। और इस बात को कहते समय पूर्ण यकीन होना, पूर्ण धारणा पक्की होने का ही एक आपको पता चलेगा कि मेरी धारणा पक्की है। जो मैं कह रहा हूँ वो मैं पक्की धारणा से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहने के लिए कह दे रहा हूँ, अंदर मन में कुछ और ही चल रहा है। तो वो धीरे धीरे पक्का होगा, धारणा धीरे धीरे पक्की होती है। तो आप उस रास्ते पे हो, ठीक है। पूर्ण विश्वास रखो, गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता ना गुरु बहन, कुछ गुरु से बड़ा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जय श्री गुरुदेव सर। हाँ उत्तम, बोलिए सर। मैं तो मतलब कि ये मतलब कोई प्रसाद लग देता है तो गुरुदेव का नाम लेकर के खा लेता हूँ कि बस ये गुरुदेव, ये आपका ही प्रसाद है। अच्छा। और हाँ, यही कह करके गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं एक बार, उसके बाद प्रसाद खाते हैं। ये तो कोई बात नहीं। अब इस बात पे भी कोई मैं विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता कि आप प्रसाद लेके मत खाओ, वो मैं तो नहीं कह सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। आप नहीं, बहुत दिन नहीं खाते, लेकिन फिर पता नहीं गुरुदेव को खुद ही लगता है, ऐसा है मेरा मन में आया ना कि मतलब ये प्रसाद खाने से गुरु का प्रसाद समझ के खा लो, तब से मतलब फिर ये सब खाने लगे। पहले बहुत दिन छोड़ दिए थे, किसी का व्रत ये सब तो वैसे भी हम नहीं करते, किसी का नहीं करते, मतलब कि ना ही किसी का मंत्र जपते हैं, बस गुरुदेव का ही। और लेकिन प्रसाद जो होता है गुरुदेव का नाम लेकर के उनका एक बार प्रणाम कर करके खा लेते हैं। गुरुदेव ये आपका प्रसाद है, हम आपका प्रसाद समझ के खा रहे हैं। चलो ये करते रहो, जब तक तुम्हें जो भी प्रेरणा अंदर से मिले तुम वैसा करते रहो, ठीक है जी। जनरली किसी अनजान आदमी से लेके प्रसाद नहीं खाना, ठीक है। नहीं, अनजान आदमी से लेकर नहीं खाते हैं सर। हाँ, बस अनजान आदमी से लेके नहीं खाना। कहाँ का प्रसाद है क्या नहीं है आपको नहीं पता तो आप मत खाओ, लेकिन कहाँ का प्रसाद है क्या है आपको मालूम है तो आप उसे गुरुदेव को नमस्कार करो जरूर। मैं खुद कहता हूँ, मैं इसी बात की एग्जांपल देता हूँ कि मेरे सामने अगर भगवान जगन्नाथपुरी का प्रसाद आ जाए, ठीक है, और मेरे सामने आ जाए तो मैं तो उसको मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उनकी सत्ता को मानता हूँ,
ठीक है, और मैं गुरु की सत्ता को भी मानता हूँ, तो मैं झुक के प्रणाम करके उनको नमस्कार करके उनका प्रसाद जरूर ग्रहण करूँगा। मैं ये एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मेरे मन में वहाँ के लिए श्रद्धा है। मैं कभी नहीं गया पुरी, या मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो कथाएं सुनी हैं उन वहाँ की, उसके हिसाब से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ पूरी कि ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर मैं जाऊँगा, पंडित मुझे चरणामृत देंगे और मैं चरणामृत लूँगा, गुरुदेव को नमस्कार करूँगा या सबको नमस्कार करूँगा, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। लेकिन वहाँ जहाँ पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर वही लाइट है जो मेरे अंदर है, ठीक है, तो जब दोनों लाइट अंदर है तो फिर भेद नहीं है प्रसाद में, फिर नहीं है। लेकिन जब मुझे पता नहीं है कि कौन मुझे क्या खिला रहा है, कहाँ से लाके खिला रहा है, तो तब मुझे नहीं ग्रहण करना चाहिए। और सर ये शौक से तो घूमने के लिए जा ही सकते हैं, मेला ऐसे पूजा वगैरह तो आरती ये सब नहीं करते। बिल्कुल जाओ, बिल्कुल सब जगह घूमना चाहिए, सब एंजॉयमेंट लाइफ में करना चाहिए जी भाई, शौक से आप बिल्कुल उत्तम, आप बिल्कुल एंजॉय करो अपना जीवन। हाँ नरहरि भाई कुछ कह रहे हैं? आपकी एक बात पर टिप्पणी आ रही है। हाँ जरूर, मैं भी चाहूंगा मेरा मार्गदर्शन हो। आपने कहा कि मुझे लगता है कि वही सेम ही लाइट है, तो और भी कोई लाइट होती है क्या? सेम लाइट का अर्थ ये है कि कई बार लोग मन में कुछ भेद रख के आपको कोई चीज़ देते हैं या नहीं देते हैं। जब मुझे पता है कि मैं जो खा रहा हूँ, मैं प्रसाद के भेद की बात कर रहा हूँ। सोचो मेरे सामने किसी मंदिर का प्रसाद आया और मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ गुरुदेव का ही प्रसाद खाऊंगा, ये मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने भेद कर लिया, नहीं खाने में भेद कर लिया। जब मैंने प्रसाद को एक्सेप्ट किया तो मैंने ये बात कहा कि जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर है, वो इस मूर्ति में विराजमान है, वही मेरे अंदर है। तो वो जो लाइट मेरे अंदर है वही वो बाहर उस मूर्ति में बैठी है, तो उसके प्रसाद में कोई भेद नहीं है। जो नॉर्मल खाना मैं खा रहा हूँ, ठीक है, वो लाइट ही ग्रहण कर रही है और यहाँ भी वो लाइट ग्रहण करके मुझे कुछ दे रही है, तो मेरे लिए सब प्रसाद रूप ही हो जाता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि वो जो लाइट मेरे अंदर है वो बाहर है, तो मैं प्रसाद बिना संकोच के ग्रहण कर लूँगा। लेकिन जब मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ से क्या लेके आया है, किस भाव से लेके आया है, अब पुरी का प्रसाद कोई लेके आया तो मुझे पता है कि वो तो भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ का प्रसाद है, ठीक है, उनकी महिमा हमने सुनी है, हम जानते हैं। तो उनका प्रसाद धारण करने के लिए अगर मैं संकोच करूं कि नहीं मैं तो गुरुदेव के प्रति समर्पित हूं, तो मैंने वैसे ही गुरुदेव और जगन्नाथ को अलग कर दिया, भेद कर दिया उन दोनों में, ठीक है। तो मैं कहीं भी जाऊंगा, कोई मुझे चरणामृत भी देगा तो मैं जाऊंगा पहले वहीं जहाँ पर वही लाइट है जो मेरे अंदर है। कई जगह पर अंधकार है, मेरा कहने का अर्थ है, लाइट नहीं है, अंधकार है, वहां से कोई चीज आती है तो वो मैं नहीं ग्रहण। हाँ। जैसे मैं उसको दूसरी लाइट मैंने समझा, आपका कहने का तात्पर्य लाइट, यही कंफ्यूजन था कि लाइट तो एक ही है ना। हाँ लाइट बिल्कुल एक ही है। बल्कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं ना, ये प्रसाद ले लो, यहाँ से हम लेके आए, वहाँ से लेके आए, मैं नहीं जानता कौन है, किस भाव से क्या दे रहा है। तब मैंने कहा कि मैं ऐसी चीज़ों को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा, बहुत सारी पूजाएं होंगी और लोग यहाँ पे लेके आते हैं पूजा, घरों में प्रसाद बनाते हैं। मैं जानता हूँ कि वो पूरा साल मेरी निंदा करते हैं, ठीक है, इस बात को मैं जानता हूँ, और वो त्योहार के दिन प्रसाद लेके आते हैं कि देवी और देवता का प्रसाद है, तो फिर मैं ग्रहण नहीं करता। फिर मैं कह देता हूँ कि हम नहीं ग्रहण करते कोई देवी देवता का प्रसाद, ठीक है। अगर कोई मेरा चहिता हो और कोई मेरा फ्रेंड हो, बंधु हो, वो कहे मैं जगन्नाथपुरी गया था और आपके लिए प्रसाद लाया हूँ, तो मुझे झुकना ही पड़ेगा। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का घर में बनाया हुआ प्रसाद, वो मैं शायद स्वीकार ना करूँ, वो उसको मैं कह दूंगा। लेकिन किसी मंदिर विशेष से आया, किसी खास जगह जहाँ पे मेरी आस्था है, विश्वास है, जब मैं कहता हूँ कि यहाँ जागृत चीज़ें हैं, तो वहाँ से तो मना नहीं कर सकते उस चीज़ को। अब ये सारा जो डिसीजन आ रहा है, ये मेरे अनुभव के साथ या मेरी धारणा के साथ ही आ रहा है नरहरि भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप उस धारणा में नहीं आते, अब आपने मेरी धारणा स्वीकार नहीं की, तो आपने प्रश्न पूछा कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं नहीं, लाइट अलग है। मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरी धारणा है उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना किया जाए। वो मैं किस रूप से बोल रहा हूँ, किस भाव से बोल रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ, लेकिन कई बार वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती है। तो प्रश्न खड़ा करना ज़रूरी है, प्रश्न उठाना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो ये अच्छा किया आपने ये बात पूछी है। वैसे भी प्रसाद अनजान व्यक्ति से तो ऐसे भी नहीं लेना चाहिए कि फ्रॉड भी बहुत होते हैं, और प्रसाद के नाम पे तो लोग बेहोशी की दवा मिला के भी खिला देते हैं। और इसमें राशि भाई मेरी धारणा कुछ अलग है। हाँ। जो भी वस्तु हमारे हाथ में आए और वो शुद्ध है, अब तो क्या हो गया है, प्रसाद के नाम पे ऐसी स्थाप सब कुछ चढ़ाया जाता है भगवान के आगे। हाँ। जो शुद्धता से नहीं बना हुआ है, कुछ भी है, ऐसे कचरे जैसी आइटम है, वो भी भगवान के आगे रख देते हैं। हम बहुत बड़े मंदिरों की तरफ भी जाते हैं तो देखो बाहर प्रसाद जो भी मिलते हैं,
ये मखाने होते हैं, ये जो भी ऐसे ये होता है ना, नारियल के चीरी की हुई है, तो सड़े हुए, गले हुए, काले पड़े हुए भी हैं, लेकिन 25-50 रुपए मिलता है, मंदिर के आगे रखते हैं, मंदिर में फोड़ते हैं। तो हाँ मैं उसे प्रसाद भी नहीं मानता। हाँ प्रसाद हमेशा या तो शुद्ध है, जो जो मुझे पसंद नहीं वो मेरे भगवान को कैसे पसंद हो सकता है, ये भी एक प्रश्न आता है ना। हाँ जो मुझे भी खाना पसंद नहीं, मैं भी देख के तो यार ये अच्छा है, हाँ अंदर से एक महीना लेते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है और पूरा थैली भर के 100 ग्राम 500 ग्राम भगवान को खिलाते के भगवान खाओ। हम्म, तो प्रसाद की परिभाषा ये बदल गई है। चॉकलेट रख लेते हैं लोग, अब कैसे बनी, क्या बनी, किसने बनाई, क्या डाला, क्या नहीं डाला, शुद्धता पवित्रता उसका कुछ नहीं। यानी हमारा प्रसाद का तात्पर्य ये होता है कि परम शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का तात्पर्य जो इस भौतिक देह के लिए लाभकारी हो वही प्रसाद है। हाँ जो वस्तु हमारे भौतिक शरीर के लिए ये जो लाभकारी हो, शुद्ध घी का बनाते थे, आखिर शरीर खाता है, परमात्मा तो सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, प्रकृति तो सूक्ष्म रूप में है, लेकिन भौतिक रूप से शरीर ही खाता है। इसलिए वो प्रसाद के बारे में मुझे लगता है किसी को इतना लंबा सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको शुद्ध लगे, अच्छा लगे और साफ सुथरा लगे और अच्छे स्थान का बता रहे हैं तो ठीक है, उसमें से हम ले सकते हैं। उससे कोई ऊर्जाओं का आदान प्रदान शायद ही होता होगा। हाँ, वो हमारे भाव पर निर्भर कर सकता है कि अगर हमारा भाव ऐसा है कि हाँ भाई वो ऐसा कहते हैं ना, तंत्र विज्ञान में भी ऐसा होता है, विज्ञान नहीं कहेंगे, तंत्र विद्या में ऐसा होता है कि किसी ने कुछ घोल के पिला दिया, कुछ खिला दिया, नींबू डाल दिया, तो ये सारा क्या है, ये करने वाले पर कोई असर नहीं है। ये जो भाव में मानता है हाँ मुझे कुछ खिलाया गया है, अब खिलाते क्या है, आखिर तो भौतिक वस्तु ही कोई खिलाई है ना, तो वो वस्तु तो नॉर्मल भी हम खाते हैं, नींबू तो हम रोज जूस बना के पीते हैं, है ना। तो वो भाव का विषय है, वो तंत्र सारा भाव पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से तो प्रसाद है, तो हम प्रसाद को किस भाव से लेते हैं वही महत्वपूर्ण है। और अनजान व्यक्ति से या प्रसाद के नाम से तो बहुत फ्रॉड भी हो जाता है, तो वैसे भी ग्रहण नहीं ही करना चाहिए। और उससे कोई भगवान नाराज नहीं होते हैं, कोई दुर्गा माता भी नाराज नहीं होती है या कोई भोले बाबा भी नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारी अंधश्रद्धा हो जाएगी। फिर प्रसाद नाम से आपको कोई जहर भी दे दे, प्रसाद नाम से आपको कोई बेहोशी की दवा भी खिला दे, तो फिर कहेंगे भगवान मैंने तो तेरा प्रसाद मान के पिया था। फिर उदाहरण देंगे मीराबाई ने तो जहर पी लिया था प्रसाद करके, लेकिन हमारा वो इतना दृढ़ भाव भी तो नहीं रहता है ना प्रसाद का मीराबाई जैसा कि जहर पिए और हमारी बॉडी में इफेक्ट नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपने राज्य को पूर्ण समर्पित थे, और इतने भाव से अगर आप ग्रहण करो तो आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हो, किसी का भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। ये मेरे गुरुदेव का ये है और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारा अगर भाव में कंफ्यूजन है, ये प्रसाद लिया पता नहीं कहाँ का होगा या उसमें क्या किया होगा, तो शायद हमारे पर उसका विपरीत प्रभाव हमारे शरीर और मन पर, विपरीत प्रभाव मन पर पहले पड़ेगा और मन पर पड़ने के कारण हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उससे कुछ भी हो सकता है, चिंता, स्वप्न, विचार वायु, ये सारे उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बाकी सामान्य रूप से तो प्रसाद का कोई नहीं लेना है, हाथ जोड़ लेने चाहिए कि ठीक है नमस्कार कर लो, उसको ऐसे नमस्कार कर लिया, ठीक है सम्मान कर दिया। प्रसाद अगर नाम दिया है तो उसका सम्मान हो जाना चाहिए। ऐसे प्रसाद लेके खाना ही जरूरी है या नहीं खाए तो भगवान नाराज हो जाएंगे कि तूने मेरे प्रसाद को अनादर कर दिया, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रसाद का महत्व वैसे भी है कि आप वहाँ पूरे समय होते हो, आपको आमंत्रित किया जाता है, आपके सामने भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है और भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुनते हो और उसके बाद वो प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं। तो उसमें कि भाई आप उस भाव से अनादर नहीं कर सकते कि ये मैं तो ये ऐसी चीजें नहीं खाता हूँ, क्या वो प्रसाद का भाव है। लेकिन अज्ञान व्यक्ति आ जाए और अचानक से आपको हाथ में दे दे लड्डू पे, चलोगे ये गणपति का प्रसाद है खा लो, नहीं खाए तो गणपति बाबा नाराज हो जाएंगे, तो ये एक हमारा अंधविश्वास ही होगा, ये उचित भी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं है। इसलिए कहीं की भी प्रसाद है तो अगर हम उसको जानते हो, पहली बात तो ये हमें विश्वास हो कि ये हमें कुछ गड़बड़ नहीं खिलाएगा। दूसरी बात ये, उसके बाद उस वस्तु के रूप में आपके हाथ में लेने के बाद वो आपका हुआ और उसको हम भोजन करते तब भी कहते हैं लोग मुझे भोजन करो, जैसा भी खाते हैं घूमते कुछ
भोजन करवा के भोजन करते हैं। चाय पीते हैं तो गुरुदेव चाय पियो, ऐसा मतलब मेरा ऐसा व्यक्तिगत ऐसा रहता है कि कुछ भी खाते हैं ना उससे पहले गुरुदेव को अर्पित करने का मतलब 1 सेकंड का ही टाइम में, ऐसा नहीं होता कि ज्यादा फॉर्मेलिटी करते हैं, ऐसे लंबा सा प्रोसेस कुछ नहीं है। जैसे कुछ भी हाथ में लिया, आइसक्रीम भी ली तो हाँ गुरुदेव आइसक्रीम खाओ, वैसा कहने के बाद अपने मुंह में डालते हैं भौतिक मुंह में। हाँ तो वो हमारे हाथ में आने वाली कुछ बीमारी हुई और हम बीमार है, तो उससे पहले गुरुदेव को एक भाव रूप में हमें अर्पित करना चाहिए। आप चाय पी रहे हो जगह गुरुदेव चाय पियो, कॉफी पियो, दूध पियो, तो ये एक अपना भाव रहता है ऐसे कि आप गुरुदेव ने पिया तो अब जो कुछ भी खा रहे हैं वो हम प्रसाद ले रहे हैं। मैंने तो मैंने प्रसाद मैंने एक बार मैं इस बात पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आपकी। जी पूनम पंखा तेज हो गया, ज़रा आवाज़ कम हो गई है। हाँ, मैंने 2 दिन पहले की बात है, शायद 2-1 दिन पहले की बात है, मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये जो भोग चढ़ता है आपको, ये आपको चढ़ गया, 2 रसगुल्ले दिए तो 2 ही वापस आए, आपने खाए? तो बोले हाँ मैंने खाए। मैंने कहा दिखने में तो 2 ही हैं, 2 के 2 ही हैं, तो आपने कैसे खाए? तो बोल रहे पहले तो मैं इसे सूक्ष्म रूप से ग्रहण करता हूँ, क्योंकि अन्न के भाग होते हैं, जैसे जो तू खाता है उससे तेरा मन बनता है ना, जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं ना। और जो आप खाते हो वो शरीर को लगता है, उसका सूक्ष्म भाव आपके मन को जाता है, प्राणों को लगता है। तो जो चढ़ाते हो वो भी सूक्ष्म रूप से 3 ही प्रकार से भगवान ग्रहण करते हैं। मैं इसको सूक्ष्म रूप से ग्रहण करता हूँ और मैं पूर्ण चेतना हूँ। तेरे आजू बाजू मेरे कितने स्वरूप हैं वो सारे चेतन, उन सब में चेतनता मेरी ही है। छोटी चींटी है जो तुझे दिख जाती है, कीड़ा है तुझे दिख जाता है, उसके अलावा जो मिठाई तू चढ़ा रहा है ना उस पे उस समय पता नहीं कितने ही बैठे होते हैं जो उसका भोग कर रहे होते हैं। तुझे दिखाई नहीं देता, तू मुझे बुला रहा है, आ जाओ प्रभु भोग कर लो भोग कर लो। मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो पूर्ण चेतना हूँ, ऐसा कोई पत्थर नहीं जिसमें मैं नहीं। तो वो जीव जंतु मेरे से बाहर कैसे हो गए? तो मैं उसको स्थूल रूप में भी ग्रहण करता हूँ, लेकिन तुझे पता नहीं चलता बस, क्योंकि दृष्टि नहीं है वो देखने की। तो जो भी हम भोग चढ़ाते हैं गुरुदेव को, हम ये सोचते हैं। मुझे एक बार इन्होंने कहा था, गुरु भाई ने, ये अपने दुर्गेश्वर भाई ने कहा था, बोल रहा आप गुरुदेव को भोग चढ़ाते हैं, खाते तो खुद ही हैं। तो उन्होंने इस बात को यही कहा था कि हम तो खुद ही खा लेते हैं, हम तो गुरुदेव को नहीं चढ़ाते, बस हम अपनी मनपसंद का लाते हैं, खाने के लिए खुद खाते हैं, तो गुरु नहीं खाता। तो उन्होंने ये बात कही थी, तब मेरे पास ये उत्तर नहीं था। मैंने कहा बात तो सही है, जो खाना हम देते हैं, जो चढ़ाते हैं वही हम खा लेते हैं, तो भाव से चढ़ाते हैं। लेकिन फिर जब मैंने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव ये क्या समस्या है, खाते नहीं? तो बोला खाता हूँ, लेकिन चेतन रूप मेरा सब जगह पे है, सूक्ष्म रूप से खाता हूँ। तेरे को तब पता चलेगा जब तुम मुझे सब जगह में चेतन समझेगा तब। तो मैंने उसका भोग लगा लिया है ऑलरेडी। जो श्रद्धा से बाद में कहते हैं ना, ये प्रसाद है भैया ले लो, ये प्रसाद है भैया ले लो, तो वो लोग बोलते हैं कि प्रसाद है, लेकिन वो मानते नहीं कि ये भोग लगाया हुआ है। जिस दिन वो मान जाए कि सूक्ष्म रूप से इसको भोग लगा लिया गया है और कई कीट पतंगों के माध्यम से इसको भोग लगा लिया गया है, चींटी के माध्यम से इसका भोग मैंने ग्रहण कर लिया है, उस भाव से देगा कि ये ग्रहण किया हुआ प्रसाद है उनका, आप इसको ग्रहण करो। वो भाव ही है जो उसको, उस प्रसाद को मेरी ऊर्जा देता है या उस प्रसाद को चेतन करता है। इसीलिए प्रसाद चेतन है। जब हम देखते हैं कि पूरी का जो प्रसाद है, कहते हैं कि पूरी का प्रसाद है, भगवान 56 तरह के भोग जो है वो ग्रहण करते हैं, तो उनके पास ये प्रमाण है कि ग्रहण करते हैं, इसलिए विश्वास है कि ये भगवान का प्रसाद है, ग्रहण किया हुआ। घर में दिए हुए प्रसाद का विश्वास नहीं होता, क्योंकि 2 रखे थे 2 ही हैं। अब अगर घर के प्रसाद में ये विश्वास आ जाए कि सूक्ष्म रूप से, और वो सारे जो इधर घूम रहे हैं छोटे मोटे जो दिखाई नहीं दे रहे, उनके रूप में ग्रहण कर चुके हैं भगवान, और ये वही प्रसाद है, उसका जूठा किया हुआ प्रसाद है जो मेरे लिए अमृत है, चेतन प्रसाद है, अब मैं इसको धारण करूँ, तो पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। चरणामृत, गुरुदेव कहते हैं मंदिर में जाते हैं लोग, तुलसी चरणामृत लेते हैं और उनमें केमिकल बदलाव आता है। क्यों? घर में लिया हुआ चरणामृत तुलसी की चाय आप में बदलाव नहीं करती, वही तुलसी वहाँ पे चढ़ जाती है और वो बदलाव कर देती है केमिकल पर्पज। तो तुलसी तो वही है। यहाँ पे लोग कहते हैं तुलसी खाएंगे तो कैंसर जरूर होगा, ये होगा वो होगा, और वहाँ कहते हैं कि जीवन कहीं बदल जाएगी काया। तो एक ही तुलसी 2 तरह से व्यवहार क्यों कर रही है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी अलग क्यों हो जा रही है उसकी? क्योंकि यहाँ पे जो मैं तुलसी खा रहा हूँ, भोग चढ़ा रहा हूँ तुलसी, उसमें मुझे लगता है कि हाँ मैंने अपनी तरफ से लगाया है तो ये प्रसाद है। लेकिन कृष्ण मंदिर में तो कृष्ण का है, तो भाव ही परिवर्तित हो जाता है पूरा प्रसाद के माध्यम से। तो जब भी हम अपने मन से भाव से प्रसाद चढ़ाएं तो वो उसका स्थूल भाग भी वो ग्रहण करेगा।
ये मान के अगर चढ़ाएं और ये विश्वास करें कि पूर्ण चेतनता है और जो ग्रहण कर रही है उसके बाद मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरे गुरुदेव के द्वारा लिया हुआ प्रसाद है, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से कहानी पलट जाएगी। तो गुरुदेव ने ये मतलब कृष्ण भगवान ने गीता में भी तो ये कहा है ना। अच्छा। गीता में भी कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेष्ठति, यानी कि पत्ते, फूल, फल, पानी जो मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, उन्हें मैं ग्रहण करता हूँ। तो ये तो गुरुदेव ने कृष्ण अवतार में कहा हुआ है। अच्छा। जो भी मुझे, लेकिन उसमें एक शब्द आया कि भक्ति और भाव से, इसमें भाव इंक्लूड होना जरूरी है। अगर भाव नहीं है और बहुत सारे मंत्र बोल के प्रसाद चढ़ा रहे हैं और भाव बिल्कुल नहीं है तो ग्रहण नहीं होता है। और साधक का भाव है तो पत्ते फूल, यानी इस कहने का तात्पर्य पत्ते फूल का इसलिए कहा गया है कि भाई आपके पैसे नहीं लगते, फ्री की वस्तु प्रकृति से लेके अगर आप चढ़ाते हो तो भी उन्होंने कहा है कि मुझे भक्ति भाव से दी हुई, पानी भी पैसे नहीं लगते, फल के भी पहले पैसे नहीं लगते थे। यानी कि लगना कि नहीं लगना ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें भक्ति और भाव वो महत्वपूर्ण है। और भक्ति भाव से जो मुझे अर्पित करता है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, उसे मैं ग्रहण करता हूँ। तो ये प्रमाणित भी है कि भगवान सदगुरुदेव को अगर हम कहते हैं कि लो भगवान चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, जो भी हम करते हैं, तो अब हर बार कहना है तो लंबा तो प्रोसेस नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि सभी साधक अगर ऐसा कहे तो एक आनंद की अनुभूति होगी। और इसका एक प्लस पॉइंट जो मैं अभी तो इतना सामान्य रूप में इतना नहीं, लेकिन हर अपने विचार होते ना, तो मुझे क्या है जैसे हम प्योर वेजिटेरियन ही है तो कोई अंदर जीव नहीं आ जाए, कोई इल्ली ना आ जाए, है ना, कोई मक्खी ना आ जाए, है ना, तो वो चीज पसंद नहीं होती थी। तो ये एक मन में धारणा थी कि अगर मैं ये भगवान को पता है कि मैं भगवान को अर्पित करके खाऊंगा तो भगवान पहले से इसमें ऐसी कोई वस्तु आने ही नहीं देंगे, ये मेरा फायदा है। इसलिए मुझे कोई गड़बड़ खाना नहीं पड़ेगा। मतलब मेरे अन्न में कोई गंदी चीज आ ही नहीं सकती, है ना। तो इसलिए ये स्वार्थ था, पहले मैं इस स्वार्थ से कहता था भगवान को। अम्बा माता को जब पहले पूछते थे कि भाई माता जी को या भोले बाबा को, अब जैसे गुरुदेव को कहते हैं, तो ये एक स्वार्थ भी था कि जो मुझे पसंद नहीं है, ऐसे गंदा नहीं कहना चाहिए क्योंकि कोई वस्तु प्रकृति की गंदी नहीं होती है जो, लेकिन हम जैसे नहीं खाते इसलिए हमें वो स्वीकार नहीं है तो हम उसे अच्छा नहीं मानते, तो कि भाई वो चीज इसमें आ ही नहीं सकती। इसलिए पहले भोग लगाते थे कि भगवान ये जो भी वस्तु है तो भगवान आप ग्रहण कीजिए, भगवान जी मो, ऐसा कह के फिर खुद खाते। तो ये भाव था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी वो भी शायद भाव में अंतर्मन में जुड़ा हुआ होगा, लेकिन इस स्वार्थ से भी अगर हम भगवान को अर्पित करके ही खाते हैं तो वो तो ये स्वार्थ ये हो गया कि भाई भगवान ऐसी वस्तु हमारे सामने खाने के लिए लाएंगे ही नहीं जो दूषित है, जो हमारे शरीर या स्वास्थ्य के लिए काम की नहीं है, वो भगवान को खानी पड़ेगी। और भगवान को पता है कि ये मुझे खिलाया बिना खाएगा नहीं, इसलिए उसको वस्तु और उसके प्रीतिकर और उसके शरीर और उसके मन को बल देने वाली वस्तु ही उसके सामने प्रकट होगी। ऐसा था भी, ऐसा लगभग है। जय गुरुदेव। हाँ जी वर्षा जी। मेरी सबसे बड़ी बहन बहुत स्पिरिचुअल, वो तो निराकार की करती हैं पूजा, और वो उनको बहुत ज्ञान कहना चाहिए। उन्होंने गीता और इसके जो उपनिषद, चारों उपनिषद के जो श्लोक है उनको कोई सा भी पूछ लो उनको सारे याद हैं उसके बड़े। वो कहती है कि प्रसाद लो पर तुम देख लो, क्योंकि क्या होता है कि प्रसाद कई लोग अच्छे भाव से चढ़ाते हैं, भाई हे भगवान हमारे ये दुख दूर हो जाए। कोई कहते हैं कि कई अच्छा चढ़ाते हैं कि हमारे बच्चा हुआ उसका। तो प्रसाद कई तरह के होते हैं। कहते हैं अगर किसी ने दुख का प्रसाद चढ़ाया है, भगवान हमारे दुख दूर हो, तो वो प्रसाद जो बंदा खाएगा ना उसके दुख उतनों में बढ़ जाएंगे, मतलब ये कहती है वो। तो कहती है प्रसाद लेना हो तो तुम देख लो भाई, तुम्हें लेना है कि तुम्हारे ऊपर है। तो ये मैं बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। आगे पता नहीं ये कितना सही है, पर मेरे को ये सही लगता है। भाव की बात की एक्चुअली उन्होंने, पर मैंने जो अभी एग्जांपल दी है कि जब मुझे दुर्गेश्वर भाई ने ये कहा था कि प्रसाद तुम ही खाते हो, गुरुदेव कहाँ खाते हो, उतना का उतना ही रहता,
उस समय मैं उनको जवाब नहीं दे पाया, तो उससे पहले मैंने जितने भी प्रसाद चढ़ाए थे, इसका अर्थ यही था कि मैं ये मानता था कि मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो उस समय वो ज्ञान नहीं था कि वो शुद्ध चेतना तो हर जगह पे है, वो किसी भी रूप में आप ग्रहण करेगा, वो कटा हुआ दिखाई नहीं देगा। वो रसगुल्ले में कितना सूक्ष्म हिस्सा वो लेके उसने ग्रहण किया है, उसने कोई मात्रा थोड़ी डिसाइड किया कि आधा कटेगा तो भी खाया हुआ। हम सोचते हैं ये रखा है तो थोड़ा सा कटा होगा तो हम सोचेंगे कि ग्रहण किया हुआ उसने, ये हमारी बेवकूफ़ी है। अब इस बात को समझ में आता है कि वो किससे कितने सूक्ष्म रूप में ग्रहण करके गया है और किस रूप में ग्रहण करके गया है, ये विश्वास मुझे रखना होगा। इसलिए प्रसाद चढ़ाना, गुरुदेव को कुछ भी चढ़ाते हो, खीर चढ़ाते हो, तो इस श्रद्धा से ही चढ़ाना। ये मत देखना कि इसमें 1 चम्मच कम हो गया है, गुरुदेव ने खाया है, ज़रूरी नहीं है। अरे एक तो सूक्ष्म हिस्सा होता है भोजन का, ठीक है। जब हम पितरों को भोग लगाते हैं, खाना देते हैं, तो वो कैसे पहुंचता है, उसका सूक्ष्म भाग ही तो पहुंचता है ना, प्रार्थनाओं से पहुंचता है सूक्ष्म भाग। तो जब भगवान को भोग लगाया तो भगवान पहले उसका सूक्ष्म, क्योंकि अगर भाव है तभी सूक्ष्म रूप में पहुंचेगा उन तक, और सूक्ष्म में पहुंच गया तो उसका स्थूल भी वो बहुत सारे कीट पतंगे, चींटी, ये सब के रूप में ग्रहण करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये विश्वास होना ज़रूरी है। और जो वर्षा जी कह रहे हैं कि भाव बहुत ज़रूरी है, कि किसी ने कैसे भाव से आपको क्या दिया, इसीलिए कहते हैं कि सबसे मत लेके खाओ। कौन, मैं जैसे कहता हूँ कि पूरा साल कोई आपकी निंदा करे और त्यौहार के दिन कहे आपके लिए प्रसाद बनाया, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उसका भाव क्या रहा है पूरा साल मेरे लिए। तो मैं उसका भाव क्यों ग्रहण करूँ? जो भाव उसका है मैं वही भाव ग्रहण करूँगा, तो मैं वैसे ही व्यवहार करूँगा उससे, ठीक है। तो मैं कैसे किस भोजन को ग्रहण करता हूँ, ये सूक्ष्म रूप से फ़र्क पड़ता है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें कि गुरुदेव का नाम लेके सब कर दिया, तो समझ लो आपने पूरा मतलब वो पासे ही पलट दिया। जो हम सूक्ष्म बातें करते हैं ज्ञान की, भाव की, इसकी उसकी, और बाद में कहती कि गुरुदेव है ना, और फिर वो सारी बात ही साइड में होगी। बोला ठीक है, फिर गुरुदेव है तो फिर बात ही खत्म हो गई। अब नहीं है, हाँ, बात ही खत्म हो गई। अभी सही हो गया, अभी सही हो गया। हाँ, जब आपने इसका ताला ही मार दिया, जब बड़ी इतनी बड़ी बात होगी गुरुदेव है ना, फिर इससे फिर सारी बातें व्यर्थ हो जाती है हमारे लिए। 2 सुनार की 1 लोहार की। एक लोहार की। चलिए, ये डिस्कशन होगी। अब YouTube पे जो है कुछ एक प्रश्न है, मैं देख लेता हूँ क्या है, और देखते हैं कौन उसका जवाब दे पाएगा। प्रश्न है, राजेश्वरी गुरुबहन का प्रश्न है। सोमदत्त गुप्ता जी ने लिखा है, मुझे पेट की बी। ये क्या लिखा है सोमदत्त जी आपने? मुझे तो पूरा मैसेज आपका नहीं मिला, आपने कहाँ लिखा था, कुछ लिखा था कि नहीं लिखा था? मैसेज तो नहीं है आपका पूरा, तो आप पता नहीं क्या लिखा आपने, बस इतना ही समझ में आया। राजेश्वरी टेलर जी कह रही हैं, तप कब पूरा होता है, कैसे पूरा होता है? वैसे तो गुरुदेव शांत व दृष्टा भाव में ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी मन बहुत विचलित हो जाता है। मेरा 2 साल से तप चल रहा है। करुणा ने प्रार्थना पर थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, करुणा में प्रार्थना पर थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन तप पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा प्रश्न, महर्षि अरविंदो की चेतना की साहसिक यात्रा के बारे में बताया गया, या फिर कोई भी ज्ञानवर्धक बात हो, वह सुनने से अच्छी लगती है, समझ में आती है, ध्यान से सुनने में मन भी लगता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, या यूं कहो कि व्यवहार में नहीं ला पाते, ऐसा क्यों? मैंने अभी इसी बात, मैंने उस बात ये कही थी आपको कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, ये मेरी धारणा है। मेरी धारणा को आप ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि वो आपकी अंदर से धारणा प्रकट ना हो जाए। ज्ञान के रूप में आपको मार्गदर्शन हो सकता है कि ऐसा होता है, अच्छा, लेकिन वो घटनाएं आपके जीवन में नहीं घटेंगी जब तक, और वो चीज़ प्रस्तुत नहीं होगी, तब तक वो धारणा आपकी धारणा नहीं होगी, तब तक वो मेरी धारणा, मेरी बात है, ठीक है, तब तक वो आपके पास नहीं पहुंची। तो इसीलिए ऐसा होता है कि आप ज्ञान की बात सुनो, कोई कहानी सुनो, सब सुनो, तो उस समय आप बड़े भाव विभोर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही वापिस आए तो कहाँ गया। तो व्यवहार जो है, ये फाइनल जो परिवर्तन है अंदर का, वो होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा जब समय के साथ आप करके चलो। लेकिन अगर कॉपी करना शुरू कर दिया, वो करना शुरू कर दिया जो महात्मा करते थे, या कोई किसी ने कर लिया वो हमने करना शुरू कर दिया, या किसी को देख के अपनी साधना को करना शुरू कर दिया, तो फिर मुश्किल में ही पड़ना है, इसका और कोई इलाज नहीं है, फिर तो ठोकर लगनी ही लगनी है, दैट इज़ श्योर, ठीक है। तो किसी की धारणा को ग्रहण नहीं करना, ज्ञान देखो, अपनी समझ के अनुसार अपने जीवन की होने वाली घटनाओं में उसका अनुसरण करके उसको देखो कि सच में ये बात सही है कि नहीं है। अब नरहरि भाई ने जो कहा, गीता में लिखा है कि भगवान ने क्या बेल पत्ते मैं सारे ग्रहण करता हूँ, तो मैंने गीता का अध्ययन नहीं किया, ना ही मुझे पता है कि कृष्ण ने कहाँ क्या कहा है,
लेकिन जो भाव मेरे मन में प्रकट होता है, गुरुदेव जब मुझे जवाब देते हैं, मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ तो वो प्रश्न इतना अच्छा निकलता है, उसका जवाब इतना सटीक निकलता है कि वो, क्योंकि बोलने वाला जो है वो मेरे अंदर बैठा है, जो कृष्ण है वही गीता में बोल रहा है। गीता, कुरान, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारा ज्ञान है, इसको कंठस्थ करना और इसको हृदय तक लेके जाके धारण करना, ये जो डिफरेंस है ना, यही है। यहाँ से हम देखते हैं, उसको लेके जाते हैं, यहाँ तक आता है, ठीक है। लेकिन जब गुरु उस चीज़ को देता है तो प्रोसेस उल्टा होता है। ये शब्द, अर्थ और ज्ञान यहाँ तक होता है, लेकिन जो गुरु प्रोसेस देता है वो अंदर से लेके आता है, कंठ में बाद में आता है, पहले हृदय में घटित होता है, फिर कंठ में आता है, फिर शब्दों में आता है। तो गीता, उपनिषद, पुराण जितने भी हैं, अगर वो हृदय से प्रकट होकर बाहर आए तो वो धारणा है, वो हृदय की धारणा है, और वो धारण हो गया, हृदय ही धारण कर सकता है, ठीक है। और जो ऊपर से पढ़ के हम करते हैं, बिना गुरु के करते हैं, वो कंठस्थ होता है, उसको बोलते हैं कंठस्थ होना। फिर वो व्यवहार में स्थिरता नहीं है उसकी, हृदय ही व्यवहार है, हृदय ही स्थिर है, हृदय में ही घटना जो घटती है वही आप हो, आप हृदय ही हो, ठीक है। आप कंठ नहीं हो, आप जीवा नहीं हो, आप चोख नहीं हो, आप नासिका नहीं हो, आप कान नहीं हो, तो पंच इंद्रियों से धारण होने वाली धारणा आप नहीं हो। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये आप इंद्रियों के माध्यम से जब धारण कर रहे हो तो वो आप नहीं ग्रहण कर सकते। जब आप उसको समझ लोगे और फिर वो अंदर से धारणा होगी, बाहर आप इधर से आओगे, तब वो आपकी धारणा बनेगी। तो ये उल्टा प्रोसेस है ज्ञान का। जो सीधा करने की कोशिश करेंगे वो ठोकर खाएंगे, और जो गुरु को मान के चलेंगे, गुरु को कहेंगे कि मुझे मेरी धारणा दे कैसे होती है, तो वो अंदर से बाहर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि कोई व्यक्ति विशेष की धारणा आपकी धारणा ना बने, चाहे वो कितना ही महान पुरुष है, विवेकानंद है, वो शंकराचार्य है, वो कोई भी है, उनकी ज्ञान समझ सकते हो, लेकिन उनकी धारणा को पढ़ के आप वैसे नहीं बन सकते। इसीलिए मैं बड़े लोगों के नाम ले रहा हूँ, हम जैसे बहुत सारे भी हैं छोटे छोटे, जिनकी धारणाएं लोगों ने धारण कर रखी हैं, उसको ना करें, ठीक है। अच्छा, पहला प्रश्न इनका था कि तप कब पूरा होता है। जीवन पूरा ही तप है जब तक जीवन है तब तक तप है, लेकिन जो साधना अंदर की साधना होती है उसका एक निश्चित समय होता है, फुल एनलाइटनमेंट तक का उसका सफ़र होता है। वो एनलाइटनमेंट के सफ़र तक जो है कई पड़ाव आते हैं, और तप उसमें एक माध्यम है, एक तप एक ऐसी चीज़ नहीं है कि चला जाए। तप चला गया, जिस दिन तप चला गया ना, उस दिन साधना डब्बा गोल, साधना पूरी नहीं हो सकती बिना तप के। तप एक महत्वपूर्ण औजार है, हथियार है, तकलीफ नहीं है, वो कष्ट नहीं है, वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसको दूर होने की दुआएं मांगी जाए। वो तो ऐसी चीज़ है जो असली रेग मार है, और किसी चीज़ को घसते हैं ना उसको सफाई लाने के लिए, तो ये वो है घसना। तो अगर आपने कह दिया मेरा तप खत्म नहीं हो रहा, तब खत्म हो जाए तो हो गया टाइम फिस काम, फिर इसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी, पेट्रोल ही नहीं डाला फिर तो गाड़ी में आपने। तो तप बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी मत ये कहना गुरुदेव से कि मेरा तप जो है गुरुदेव ख़त्म कर दो। बड़ी सुखद साधना हो जाएगी, बड़े आरामदायक ज़िंदगी हो जाएगी, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। बिना तप के साधना नहीं हो सकती, और जब पूरा हो जाएगा, साधना पूरी हो जाएगी, फिर भी तप रहेगा। क्यों? क्योंकि एक भले मनुष्य को, एक अच्छे संत को जो व्यवहार दुनिया में करना पड़ता है वो तपो अग्नि ही है। फिर उसे संसार में रह के जलना पड़ता है, क्योंकि लोग नहीं समझते। बुद्ध जला, विवेकानंद चले संसार में रह के, ठीक है। राम संसार में रहे, बड़ा परेशान किया उन्हें लोगों ने। गुरुदेव आपके रहे, बड़ा परेशान किया। गुरुदेव की तो साधना पूरी हो चुकी थी, फिर उन पे FIR क्यों हुई? फिर लोगों ने उन्हें क्यों कहा कि ये तो ऐसे ही है, ये हॉस्पिटल बंद करा देगा? फिर लोगों ने उनका विरोध क्यों किया? वो तप ही था। तप कभी शेष नहीं हो सकता। तप महत्वपूर्ण हिस्सा है साधना का, साथ साधना के बाद भी। तो जब तक तप जीवन है तब तक तप होना चाहिए, और अनिवार्य है, मस्ट है। इसको दूर मत करना, जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा निखार आएगा, ठीक है जी। अच्छा, करुणा से प्रार्थना करना, वही तो है ना, करुणा कर दी, प्रार्थना कर दी, तप कम हो गया तो रिलीफ मिल ही जाएगा, लेकिन मुश्किल बढ़ जाएगी ज़्यादा साधना में। फटाफट निकलने तो जो निकल रहा है। अच्छा, जयदेव तोक्सिया जी कह रहे हैं मुझे स्वप्न में गुरुदेव की सत्संग में बैठने को मौका मिला।
मुझे स्वप्न में गुरुदेव की सत्संग में बैठने को मौका मिला। बहुत बढ़िया बात है जी, जहाँ गुरुदेव मिल जाए, जहाँ उनकी बात हो जाए, बस उनकी बात ले लो, बाकी सब छोड़ देना चाहिए। जैसे वो होता है ना हंस, वो अपना सामान ले लेता, बाकी छोड़ देता। तो आप हंस की तरह बनो, सिर्फ गुरुदेव को लो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के उड़ जाओ वहाँ से। जो जितना देर हो, हनुमान जी जैसे जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वो ये थोड़ी देखता है कि कौन कथा कर रहा है, राम कथा कर रहा है, कोई व्यक्ति अच्छा है ना बुरा है क्या है, वो तो देखता राम राम कहाँ हो रहा है। तो वहाँ चले जाएंगे और राम का भोग करेंगे और चले आएंगे। तो आपको भी ऐसे होना चाहिए, जहाँ गुरुदेव मिल जाए, जहाँ गुरुदेव की बात मिल जाए, जहाँ उनका सत्संग सिद्धियों की बात मिल जाए, वहाँ पे आप जाओ और उसका मिठास लो, बाकी छोड़ दो। ठीक है, चलिए। तो ये रहा आज, मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है आज के लिए। और रोज़ सुबह शाम का नियमित ध्यान जरूर कीजिए। नियमित ध्यान से जो है साधना बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती है, वृत्तियाँ कटती हैं, साधना समझ आती हैं, प्रकाश का ज्ञान, आत्मा का उजाला, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग से बहुत लाभ होता है। धारणा किसी की भी हो, तुम्हारी अपनी खुद की एक धारणा है, उसी को अपनी धारणा बनाओ। किसी दूसरे के पीछे नहीं लगना है, किसी दूसरे की धारणा को धारण नहीं करना है, किसी व्यक्ति की विशेष की सोच को अपनी सोच नहीं बनाना है। आपको जो प्रकट होगा हृदय से प्रकट होगा। पंच इंद्रियों से प्रकट होने वाली चीज़ को कंठ से नीचे नहीं जाती हैं, ना ही लेके जानी है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें, सुबह शाम ध्यान करें। सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरु। तो क्या